और जो अच्छा काम करने वाले रह गए हैं उनको अब तकलीफ हो गई है कि उन्होंने वही काम करना है जो बैन हो। बड़े बड़े स्टार या बड़े बड़े राइटर या बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी डिजास्टर कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क जिस हालातों से चल रहा है उन हालातों में इस तरह की एक और शुल्ला छोड़ना, मतलब शुरली भी नहीं, शुरला ही मैं कहूंगा, ठीक है, बम, मतलब आप क्या और एक्सपेक्ट करते हो? इतनी डीप है आपको उस समंदर में डाइव करना पड़ता है। डाइव के बाद जब भी उसके पास कबूतर नजर आता था तो आपको याद होगा उस एपिसोड में उसके पास इतनी वो थी ताकत कि वो उसे बगैर हाथ लगाए भी खत्म कर सकता था। क्यों, कौन सा गजनवी के अंदर कौन सी ऐसी गर्मी है जो सबको अपनी तरफ खींचती है? तपिश क्या हो, आओ आओ। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। नाम भूल गया था मेरा रास्ते में। कोई बात नहीं, मुझे ना आजकल ज्यादा होता जा रहा है। हाँ। नहीं कुछ मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। अभी देखना ड्रामे शुरू होंगे तो कैसे कैसे नाम निकल के आएंगे सबके, मुझे जैसे पता नहीं वो जरा सबकॉन्शियस मेमोरी में होता है। जी मून, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मौसम की बात नहीं करनी। एक बंदा है, बंदी है या बंदा है, उसने कमेंट किया है कि मैं कोई भी पाकिस्तानी चैनल लगा के बैठूं पहले मौसम के रोने शुरू कर देते हैं। अच्छा चलो, सॉरी सर, नहीं ले रहे हम मौसम की बात। और सॉरी बाजी, ये हमारा इनसाइड नहीं, ये इनसाइड जोक नहीं है। आपको नहीं पता इसका? नहीं, ये असल में इनसाइड जोक बना था जब ये मूवी आई थी पंजाब नहीं जाऊंगा। वो तो था नेवर हर्ड बिफोर बाजी। नहीं, सोरी बाजी भी था उसमें। सोरी बाजी भी था, कुछ इस तरह का। आई थिंक सोरी बाजी मूवी में था। हाँ, सोरी बाजी मूवी में था। पंजाब नहीं जाऊं में था नेवर हर्ड बिफोर बाजी। खैर जो भी है, तो अब मौसम ना डिस्कस करें तो नहीं, हम नहीं कर रहे भाई। तो फिर क्या करें? फिर हम खाने पीने ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो फिर लंबी बहुत हो जाती है बात। हाँ, वैसे हमारा फिर यही हमारे पास रह जाता है, या खाने डिस्कस कर लो या मौसम डिस्कस कर लो, और ड्रामे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ड्रामे कर आगे पीछे के ड्रामे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ आजकल जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आजकल क्या चल रहा है वैसे? आजकल डाउनफॉल चल रहा है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का। बहुत बुरा डाउनफॉल चल रहा है। इतना बुरा डाउनफॉल कि आप बिलीव नहीं कर सकते अरसलान, कि मेरा तो अब एतबार ही उठ गया है। ठीक है, एतबार इस सेंस में कि बड़े बड़े स्टार या बड़े बड़े राइटर या बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी डिजास्टर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जब बहुत ज्यादा सोचा क्योंकि हैं ये सारे वही जो अच्छा काम कर चुके हैं। मतलब फहद मुस्तफ़ा कोई छोटा नाम नहीं है। मतलब क्यों बड़ा नाम बना, वो क्यों वाली जो चीजें हैं वो हैं। मतलब उनको बड़ा बनाने वाला कोई काम हो, ये फिर ये इतना छोटा काम क्यों करना पड़। और आपको कोई रिस्क के लाले भी नहीं पड़े हुए। आप पूरा प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। ठीक है, आप उसके मालिक हैं। ठीक है, ऐसी बेतहाशा एग्जांपल, मतलब मैंने एक एग्जांपल दी है। रिसेंटली एक नया ड्रामा शुरू हुआ अरसलान, इस वीक ही हम दोनों की बात कर रहा हूँ। एक तो मुझे नामों से बड़ा मसला है। ये वो नाम है जो ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा यूज़ हो चुका है। हम दोनों के नाम से हम पिछले साल हीरा मानी की और एहसन खान की एक मिनी सीरीज़ भी कर चुके हैं जो 10 एपिसोड्स की सीरीज़ थी। तब शायद आप हज पे गए हुए थे, उम्रे पे गए हुए थे पिछले साल। नहीं, कहीं गए हुए थे शायद आप, लेकिन हम दोनों ने इकट्ठे किया था ये ड्रामा। एनी भी आई थी उसमें, क्या नाम है उनका, एनी, वो जो एनी जाफरी जी। तो मतलब कि एनी जाफरी नहीं अरसलान, उसमें वो थी, वो दूसरी, मतलब वो जो बड़ी प्यारी सी है, बड़ी अलीज़े शाह थी। ठीक है, प्यारी सी है, प्यारी तो माशाल्लाह है। अच्छा, तो मतलब नाम भी सेम, मतलब हम दोनों। और दूसरी चीज़ ये कि अरसलान, जैसा कि हम मेरे एक बज़ के तो सारे जानने वाले जानते हैं कि हाउ मच आई हैव रिस्पेक्ट एंड लव फॉर बी गुल। ठीक है, शी इज़ माई मोस्ट फेवरेट राइटर नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। अच्छा, मैं इसके ना खुल के बात करूँगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उन्हें हम दोनों में जब हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपना काम चेंज किया है। वो जो रीज़न है, वो जो मैं रीज़न आपसे कह रहा हूँ, जो मुझे रीज़न नज़र आती है, वो है प्रोड्यूसर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, कि हमें इस तरह का ड्रामा चाहिए, हमें इस तरह का ड्रामा चाहिए। आप लोगों ने तेरे बिन एंजॉय किया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिली। बट आई वाज लाइक 100% श्योर कि अगर ये ड्रामा हिट हो गया है तो आगे अब इस तरह का ही गंद आएगा। सो एक तेरे बिनिज़्म है जिसका इन्फ्लुएंस आपको आपके हर ड्रामे में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। एक वो जो एक
एक मुंह फट लड़की, स्टबननेस, और वो एक मतलब एक नई अपनी तरफ से एक जिद्दी लड़की दिखा के आप ये शो करना चाह रहे हैं कि ये एक आजाद ख्याल लड़की है। सो ये एक थोड़ा एक मतलब उन्हें एक ना वो हर ड्रामे में आपको तेरे बिन का एक मसाला नजर आएगा। कहीं पे मर्जी की शादी नहीं हो रही, कहीं पे सुहागरात नहीं हो रही, तो कहीं यू गेटिंग माय पॉइंट, कहीं पे टॉक्सिक माँ है, तो कहीं पे वन साइडेड लव है, कहीं पे पुराना लव है, जानिसार। सो आपको जानिसार में सब कुछ है। हाँ, वो जानिसार में तेरे बिन का सब कुछ है। सो तेरे बिनिज्म वो आ गया। अब ये होगा कि लाइक वो तो चलो पता नहीं, वो कभी कभी ना कुछ ड्रामों पे खुदा का हाथ भी होता है हिट कराने में। वो हो गया हिट, उसके बाद तो मतलब वो एक वो ही बन गई है, हवा चल पड़ी है कि अब हर ड्रामे में एक वो फैक्टर जरूर होना चाहिए जो तेरे बिन में था। जबकि ये उसी वक्त ही देख चुके थे कि उसके चलते ही, तेरे बिन के चलते ही जो एक दो नए ड्रामे बनाए, फॉर एग्जांपल मैं, आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि वो नहीं चला। इवन तेरे बिन के अपने स्टार से नहीं चला। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वही फैक्टर्स डाल के। सो हमें कुछ अब एक नई चीज लेके आनी चाहिए जो कि हिट हो। ये वाला हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, हम इसमें कामयाब हो गए, हम उसमें 2 साल से उसी एक्सपेरिमेंट में ड्रामे बना रहे हैं, नहीं चल रहे। अब वी हैव टू थिंक कुछ नया, कुछ ऐसा जो स्क्रीन पे पहले ना हुआ हो, या कुछ ऐसा जो सदियों से स्क्रीन पे चलता हुआ आ रहा हो और उसकी कामयाबी के ज्यादा से ज्यादा वो हो चांसेस हो। जैसे टिल 2007-8 आपके ड्रामे में वो पीटीवी फैक्टर होता था। एक मॉडर्निज्म तो आपके ड्रामों में आ गया, मतलब मोबाइल का इस्तेमाल और इस तरह की चीजें, थोड़ी मॉडर्न लड़की गाड़ी चलाती हुई, सो मैनी फैक्टर्स। 80s में लड़कियों को बहुत ज्यादा दबाया गया स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो आपका एक मॉडर्निज्म तो इंट्रोड्यूस हो गया उसके बाद, लेकिन आपका वो जो आर्ट वाला फैक्टर था वो ड्रामों से नहीं गया। बट आजकल के जो ड्रामे हैं उनमें कमर्शियलिज्म नजर आता है, आर्ट नहीं नजर आता। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते यार। आप किसी स्टार से, किसी बंदे से, किसी इंसान से, मेरी तो अरफान दिल टूटा हुआ है लिटरली। जैसे अभी मैंने बीगुल की एग्जांपल दी, मेरे फेवरेट राइटर हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जैसे जो है वो जाने जहाँ ख़त्म हुआ या जाने जहाँ चल रहा था, सवेरा नदीम मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हैं, अभी भी हैं, बट उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया। मुझे लगता था कि वो कभी कोई इस तरह की स्क्रिप्ट साइन नहीं करेंगी जो कि उनके मयार पे ना पूरी उतरती हो। तो मैं कहाँ जाऊँ भाई, मैं कहाँ जाऊँ अपनी एक्सपेक्टेशन लेके? मेरी तो कहीं पे भी नहीं पूरी हो रही। अभी रिसेंटली मैंने जो है वो मैं क्योंकि आपको पता है पुराने पाकिस्तानी ड्रामा उसके OST बड़े सुनता हूँ, तो OST के थ्रू मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं यार ड्रामा भी देखूँ। तो पानी जैसा प्यार का OST आपको शायद पता हो, सबको, मुझे बड़ा पसंद है, सलम मारवी ने गाया हुआ है। हमने जुक बॉक्स में भी इसको डिस्कस किया था। अच्छा, अब वो मैं OST सुन रहा हूँ, मैंने कुछ सीन देखे, मेरा दिल किया यार मैं ड्रामा देखूँ। मैंने ना बीच बीच में से पानी जैसा प्यार ड्रामा देखा, फिर मैंने उसकी लास्ट एपिसोड पूरी देखी। यार आई वॉज ब्लोन अवे बाय द लास्ट एपिसोड। इतनी खूबसूरत, हर करेक्टर अपने अंजाम को जा रहा है। हर करेक्टर से मेरा मुराद है कि कोई ऐसा करेक्टर जो कि बहुत इंटेग्रल पार्ट शायद किसी ज़माने में नहीं रहा होगा ड्रामे का। नौशीन शाह के करेक्टर को, जो छोटी बहन है दुआ, उसको उन्होंने क्लोजर दिया। सना का और ये करेक्टर तो था ही था, आदर्श का, उसको आपने क्लोजर दिया। आपने समीना पीरजादा जो कि लड़के की माँ है और उसकी सबा कमर की सोतन जुगन काजम को क्लोजर दिया। आपने जुगन काजम और सबा कमर के प्लॉट को क्लोजर दिया। आपने जुगन काजम और मिकाल के प्लॉट को क्लोजर दिया। आपने एक ही एपिसोड में कोई 10 बंदों को, 20 बंदों को, इतने लोग भी नहीं होंगे जिनके प्लॉट को आपने क्लोजर दिया। और बड़ा खूबसूरत, बड़ा एक सिस्टमैटिकल, बिलीवेबल, ग्राउंडेड। यस यार, आजकल के ड्रामों में है ही नहीं है। आखिरी एपिसोड को तो छोड़ दो, ड्रामे के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं? ड्रामे के अंदर मतलब आपका जो दिल करेगा, जो आपको प्रोड्यूसर कहेगा वो आप कर देंगे। और जो और माइंड यू जी और जो अच्छा काम करने वाले रह गए हैं, उनको अब तकलीफ हो गई है कि उन्होंने वही काम करना है जो बैन हो। कि भाई जो उसमें कुछ ऐसा, हम वही काम करेंगे जो बैन हो। भाई पता लग गया है, बहुत सारे मैटर ऐसे हैं। आपकी आवाम अभी सेंसिटाइज नहीं है। आपकी आवाम का अभी वो लेवल है कि उन स्कूलों उठा ले होते डांस कर दी पई है। और उसके फॉलोअर्स हैं, मतलब लाइक अबंडेंस में, और उनके लिए आप सीरीज बना रहे हैं इस तरह की, जो तो उनके लिए तो बड़ा इजी है बैन करवाना। बिल्कुल ऐसे, मतलब आपका अक्ल
आप कोई इधर में आप रहते तो पाकिस्तान में हो ना, बना तो पाकिस्तान के लिए कंटेंट रहे हो, थोड़ा सा अवाम को देख लो, क्या आपकी अवाम इतनी सेंसिटाइज है, क्या आपकी अवाम इस तरह का कंटेंट बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती है? नहीं रखती, वही नहीं रखती। वो अभी डांस करने पे स्कूल से उठा रहे हैं, हाँ, बच्चियों को टच मोबाइल यूज करना एक बहुत बड़ी गाली है किसी औरत के लिए, और इससे बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग एग्री कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप एक ऐसा टॉपिक लेके आएंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अगर आप उसमें वो जो क्या बोलते हैं उससे, क्या होमोसेक्सुअल की स्टोरीज लेके आएंगे, तो आपको तो डेफिनेटली उसमें क्लैश वो मिलेगा, बैकलैश मिलेगा बैकलैश मिलेगा। देखें गाइस, ये होता है मेरे साथ, लफ्ज कोई और होता है, मेरे दिमाग में निकलता कोई और है जी। बैकलैश तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और मिल रहा है उन्हें, हाँ, बहुत ज्यादा, ह्यूजली। आप और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट बताएं ना क्या कर रहे हैं। हमारा तो मुल्क वो है 1959, आई थिंक 1959 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, में आई हुई फिल्म नींद, उसमें एक किस पिछले 6-7 सालों से अभी तक अवाम में हजम नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसी है। हर कुछ अरसे बाद वो वायरल हो जाती है, वो नूरजहां की और नीलो वाली। हाँ, बिल्कुल ऐसी। तो अवाम तो अभी वहां तक फंसी हुई है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, ये गलत बात। इसका मतलब आप काम करना चाहते, फिर आप काम करके ना अपने बहन भाइयों को ही दिखा दिया करें, अगर आपका यही काम करने का दिल करता है, क्योंकि अवाम तो इस काम को नहीं एक्सेप्ट करेगी। अवाम नहीं करेगी, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। आप अवाम को देखें ना, उनका दिमाग किस लेवल पे। बिल्कुल ऐसे। सो ये भी मेरे कुछ गिले रहे इस वीक काफी सारे गिलियात हैं जी मेरे अपने, लेकिन गिलियात क्या करें, फिर चलते रहना तो हमारा काम है जी। फिर चलते हैं फिर तमाशा शुरू हो रहा है अरसलान। हाँ, पहले मुझे किसी ने कहा 1 अगस्त है, अब कोई और डेट बताई जा रही है, जो भी है। तो उसमें ड्रामों का क्या करना है? हमारे पास को 20 ड्रामे हैं, कोई हम छोड़ देंगे, बेहद है छोड़ने वाला, अब फिर तुमको रद्द है, शिद्दत वैसे ही खत्म होने वाला है, शिद्दत मजा मुझे तब आ जाए तुम इश्क हुआ छुड़वाओ मेरे से। व्हाट इज इश्क हुआ? जो नया ड्रामा आ रहा है, किसका? हारून का अदवानी, कोमल मीर एंड सहर हाशमी का। कोमल मीर शायद हो जाए मेरी से, क्योंकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ कोमल मीर। सहर हाशमी का फैन है? नो, ठीक है। शी इज द सेम वन जो जुल्म में थी। यस, बड़ा याद रखा है आज। चले खैर, फिर आ जाए। हाँ जी जरूर। जेंटलमैन जर्द पत्तों का बन, जानिसार, एक चुभन सी शिद्दत, कभी मैं कभी तुम, हम दोनों, जान से प्यारा, जूनी एंड बरज़ख। स्टार्ट करते हैं हम दोनों से। हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हम दोनों? हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जान, हम दो है ना। ये क्या है? ये एक ड्रामा आता था हंसिका मोटवानी का सोनी टीवी पे। चलो रहने दो, जब हम छोटे थे। साइड पे पेरेंट ट्रैप के ऊपर। साइड पे पेरेंट ट्रैप एक मूवी थी। वो क्या होता है? पेरेंट ट्रैप एक मूवी थी। अच्छा। अब मुझे हीरोइन भूल जाएगी, लिंडसे लोहान। वाओ, ठीक है, उसकी मूवी थी ये। तब वो छोटी बच्ची होती थी, 2 जुड़वा बच्चियाँ होती हैं, और वो उनके फादर्स की उनके पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है, तो एक बच्ची बाप के साथ जाती है और एक बच्ची माँ के साथ जाती है। वो दोनों ट्विंस होती हैं। हाँ, और हम दोनों की बात कर रहे हैं। प्लीज ये क्या? अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय बीगल, इट इज डायरेक्ट। इससे पहले हम उनका वर्किंग विमेन देख चुके हैं, रकीब से देख चुके हैं, डरसी जाती है सिला देख चुके हैं, एंड मैनी मोर तो नहीं, थोड़े से ही हैं। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं सैयद आबिस रज़ा। इससे पहले इनका जो ड्रामे काफ़ी सारे आ चुके हैं, जिनमें कंकर है। मैं पीछे चला गया बिल्कुल। कंकर फहद मुस्तफ़ा एंड वो वाला जी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। हाँ, प्यार दीवानगी है टाइप। ये जो पीछे कुछ टॉक्सिक टाइप ड्रामे आए थे ना, ये उनके भी डायरेक्टर हैं। ये हाबील काबिल पे आजकल जो चल रहा है, हाबील और काबिल जो सोप चल रहा है आजकल, उसके भी डायरेक्टर हैं। पता नहीं कितना काम कर रहे हैं, तुम ये सोचो। बंदिश सीजन 1 जो ड्रामा था, उसके भी यही डायरेक्टर हैं। भी मेरे ख्याल में नहीं, सीजन 2 के दूसरे हैं। अच्छा जी। उसके अलावा अरसलान इसकी कास्ट में शामिल हैं किंसा हाशमी, अजान समी खान, नुमान इजाज, जावियार नुमान इजाज एंड वेरियस अदर्स, समर अब्बास एंड वेरियस अदर्स। ठीक है, मतलब कि एक मौका दिया गया है नॉन एक्टर्स को दोबारा एक्टिंग करने का। हाँ, विद अ बिग स्क्रिप्ट। यस, विद अ बिग नेम। यस, कुछ बड़े कास्ट भी डाल दो, चलो थोड़ा सा नुमान इजाज भी डाल दो। हाँ, और जावियार और रज़ान को दोबारा मौका दो। पहले सजल युमना तो ट्राई कर ली कि तुम्हें उठा सके, लेकिन नहीं, अब किंजा दे दो। किंजा पीछे चल नहीं रही। किंजा ने ठानी है कि मैं सिर्फ ट्यूसडे वाले ड्रामे करूंगी। हाँ, देखो ना,
अभी ख़त्म ही हुआ है खुशबू बस के साथ और आ गई हम दोनों में। अच्छा जी, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक रोमांटिक कपल है, वफा और लड़के का क्या नाम है, अदील? नहीं अदील तो मैं तुम में हो। चलो खैर, वफा की और एक लड़के की कहानी है जो कि प्ले कर रहे हैं अजान समी खान। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। नहीं शेरियार नहीं है, बेइंतहा, ये बड़ा रेगुलर सा नाम है। अच्छा। अदील अदनान टाइप, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। कैसे हुई, कब हुई, अभी हमें नहीं बताया गया। इनका बहुत तड़कता भड़कता पटाखेदार अफेयर चल रहा है जिसमें चप्पियां पपियां सब चल रहा है। बात पहले सीन में घर से भागने की हो गई। यस, इतना प्यार चल रहा है। हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा और क्या प्यार। हाँ, वफा करने चली एडवेंचर, ठीक है, वफा एडवेंचर करने चली। मतलब इतना अच्छा जी, कहानी का प्रेमिस सेम वही है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अमीर लड़की, गरीब लड़का। अमीर लड़की जिसकी ज़िंदगी में उसका सिर्फ बाप है और एक कज़न है, राजा हिंदुस्तानी, हाँ ठीक है। और गरीब लड़का है, उसकी सारी फैमिली, उसका छोटा भाई जो प्ले कर रहे हैं समर अब्बास, बड़ा भाई जो है बहुत इंटेलिजेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट है जो कि अजान प्ले कर रहे हैं, छोटा भाई बड़ा नालायक सा है, बाप जो है वो एक क्लर्क रह चुके हैं, ठीक है, और अब रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी है, और कैसे ये लड़की, ये दो दुनियाएं आपस में मिलती हैं कि नहीं मिलती, क्या बनेगा। धड़कन का भी एलिमेंट आ गया ना, कि अमीर बाप के पास लड़का गया, उनसे मुलाकात करनी है, बचपन से देखते आ रहे हैं, ये वाली चीज़ है। तो नया क्या है? ओके, मुझे तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया, लेकिन मुझे राइटिंग अच्छी लगी है। राइटिंग तो न्यूनेस तो है, न्यूनेस उसमें इस तरह से है कि जो हमारे रिसेंट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, मतलब जो हम पे सोसाइटी के, ठीक है, और उनकी उस तरह की जो हमारी एक लैंग्वेज जैसे हमारी चेंज हुई है, हमारी जो बात करने का तरीका हुआ है, जिस तरह के हमारे रेफरेंसेस का, वो सारा तो वो सारा कुछ यानी कि एक न्यूनेस है, हाँ, वो हमें नजर आती है। ऐसी बात नहीं है कि एमी हवाई कैरेक्टर से कहेंगे आज हम आपको ये लाइन दे देंगे, आज ये लाइन है तो इसका यही वफा 100% जब भी मैट की गीत जैसी बनने की कोशिश। इधर अभी रुक जाओ ना जाओ। अच्छा, गीत जैसियों के लिए ये मैच नहीं किया। अच्छा, ठीक है, गीत नहीं बनने की कोशिश की उसने। मैं बताता हूँ ना अभी आपको सारी बातें, ठीक है। द प्रॉब्लम इज जिसकी वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे उस न्यूनेस से, वो है मिसकास्टिंग। अब वो जो लड़की है ना, वो कर रही है गीत, गीत इज वेरी लाइक मिडिल क्लास एंड मतलब कैसे मैं उसको मिडिल क्लास को जरा अच्छे वर्डों में वो करो, मिडिल क्लास को अच्छे वर्ड मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास नेक्स्ट डोर गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप, जो थोड़ी मतलब हम्बल तो नहीं कहेंगे, मतलब हम्बल बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो वो गीत है जो जब वो मेट वाली है। अब उस एनर्जी के साथ ये करना वफा ये थोड़ा सा गलत है। अब वो बड़ी अमीर बाप की बेटी है और खुदा जानता है उसके मुंह से अमीरियत नहीं निकली, बिल्कुल ऐसे। वो लगी रहा कि नुमान एजाज जो कैरेक्टर उसकी बेटी है, उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है इट्स वेरी मतलब आम सी, ठीक है। जो मैं एक सदी से कह के थक चुका, सदी ज्यादा हो गया, एक अरसे से कह के जब से हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं, इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है। हर दफा कहूँ, मैं किसी के बारे में इतनी बात नहीं करता, हमेशा ही कहते हो, मैं किसी के बारे में इतनी बात नहीं करता कि इसमें पोटेंशियल इसमें नहीं है। और हालांकि इसको मैं कितनी दफा हम गंदी भी कर चुके हैं, मतलब इसकी तारीफ भी करते हैं, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कभी नहीं की, ठीक है। लेकिन मैं आज भी अगेन कहूंगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये एक्टिंग हर दफा सेम एनर्जी पे ही कर रही। इनका कोई एक करैक्टर आप उठा लें, आपको डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगी। ये के भागते कैसे हैं? देखो मैं सब सोच कर आई हूँ, और हाँ ठीक है। हर करैक्टर को अदा करने का एक जैसा तरीका नहीं होता, ठीक है। अभी आपका पिछले हफ्ते खत्म हुआ है, मुझे लग रहा था ये वही बोल रही है, हुस्ना, ठीक है। इधर पैंट शर्ट पहन लिया, उधर सलवार कमीज, मतलब वन टोन, ठीक है। सेम उधर आ जाओ, जिसको गरीब दिखाया उसके मुंह पे गुर्बत ही नहीं। ट्रू, कहीं से नहीं लग रहा था वो कि ये गरीब गुरबा, उसकी अंग्रेजियां और उसके बोलने का स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी हर चीज अमीरों वाली थी। जबकि इससे की रीसेंट एग्जांपल हम देख चुके हैं बंस रोड, वाओ, ठीक है। बंस रोड में हमजा ने वो बारीकियां पकड़ी, बिल्कुल है, कि मुझे इधर थोड़ा सा ना, मुझे
इस टोन तक जाना है कि वो लगे कि मैं रेलेवेंट लगूं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस लोगों जिस लोग को आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिस कम्युनिटी को आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, तो इधर वो नहीं था, जबकि उसके भाई में वो है बहुत बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है वो जो समर अब्बास है। यस यस यू आर राइट। सो मिसकास्टिंग जो है ना, मिसकास्टिंग इन द हाउस ओनली पर्सन जिसको मैंने कहा कि चलो ये अब वही वाली बात है तो सब पुराना स्टोरी लेकिन नए तरीके से हो रही है, नुमान इजाज लेजेंड है वो लेजेंड है। उसकी बात कर रही हो तुम, जिसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के उसे आके, वो लेजेंड है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनकी जो सीन बंदी थी ना, हाँ अक्स बंदी, नहीं जो उनके जो सीन्स थे वो बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे। मतलब उसमें आपको ना ढूंढने से कोई, यार वो इजाज दुरानी लग रहा था, वो इजाज दुरानी ही लगा, वो नहीं लग रहा था नुमान इजाज, नहीं लग रहा था। जो बॉडी लैंग्वेज, जो डायलॉग डिलीवरी, मेरे हाथ जरा ऑयली इसकी, हाँ इसकी सीखें साइड पे रख दो, वो कम मसाले खाता है, ये वो उसका क्या है, वो तो जो मर्जी खा ले। मतलब अब उसको एक किस में ऐसा लगता है हम इजाज दुरानी को जानते हैं कि ये ऐसा है, हाँ। लेकिन हम वफा को नहीं जानते, नहीं हम शहरोज को भी नहीं जानते। खैर शहरोज का इंट्रो बहुत हुआ पूरे एपिसोड में, शुक्र एंड पे ही आया, पहले एपिसोड में नहीं देखना पड़ा। जावियार की बात कर रहा हूँ, लेकिन जावियार ने भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। अगर किसी ने नहीं किया तो वो अजान और किंजा। अदरवाइज फ्रेशनेस है, इंट्रीग हो गया बंदा कि अब क्या होगा, दिल कर रहा था देखने का। मुझे आपको शायद पसंद ना आया हो, मुझे वो सीन बड़ा, मुझे चौल सिस्टम है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है, इंडिया में ही है, वो जो एक फ्लैट सिस्टम, वो यार वो सीन बड़ा प्यारा था। वो जो ऐसे उसके कमरे से निकलते छत पे जाते हैं और छत पे वो पूरा वो सारा मुझे बड़ा पसंद आया। वो सारा उसकी अक्सबंदी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। वो ड्रोन शॉट बहुत प्यारा था, मुझे बड़ा पसंद आया। पूरा का पूरा कम्युनिटी नज़र आई, पूरी वो सोसाइटी नज़र आई। क्यों भाई? नहीं मज़ा आया मुझे बहुत बोरिंग लगा। ठीक है मतलब सही वाला बोरिंग नहीं होता, जैसे मतलब कनेक्ट नहीं हुए कि यार क्या मतलब देखना पड़ेगा। मतलब अब आप वो उसको तो आप बात ही नहीं कर रहे। राबिया कुलसूम जी वो शहरोज से प्यार करती है, प्लीज करे प्यार, लेकिन इतनी सैड ना हो तो उनको उसको उसका प्यार नहीं ना मिला। देखो मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। देखो वो नहीं तो निकल जाए अपने गजनों के घर से, अब तुम कमा सकती हो, पढ़ी लिखी हो, अपना रहो अकेले, इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल तो नहीं ना। तो यही ना फिर मतलब ये अजीबोगरीब उधर आगे पीछे देख लिया करें लाइक क्या है। एक होता है ना कि आप उस घर में रहे तो आप खुश हैं, हाँ। थोड़ा खुश हो जाओ, कुछ नहीं होता, तुम प्यार करती हो, ठीक है समझ लग गई, चन्ना मेरे है, तुम कर लेना बाद में, लेकिन मतलब क्या है, ठीक है ओके। लेकिन ये जो था ना बड़ा, चले आगे क्या होने वाला जो आई डोंट केयर, पता नहीं क्या है ये, लेकिन हमने इतनी ज्यादा बातें नहीं की। दूसरा ना मुझे थोड़ा एटीट्यूड भी जो हमारे हीरो का ना वो जमा नहीं, थोड़ा तो उसका तो कुछ भी जमा नहीं ना, मतलब लिखा हुआ एटीट्यूड। अच्छा जो रिटन फॉर्म में जो राइटर ने लिखा है, लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन करो प्लीज मुझे। कि भी मेरे पास मेडल होंगे तो मैं इम्प्रेस कर लूंगा। नहीं कर सकते भैया, आपका बैकग्राउंड वही है, नहीं कर सकते। मतलब इतना जो मर्जी कर लो। Exactly. वो जद्दी पुश्ती इजाज दुरानी है, इतने तुम ऑप्टिमिस्टिकली पेसिमिस्ट हो, मतलब हाँ नहीं ऐसे नहीं कर सकते। ऑप्टिमिस्ट भी हो थोड़े और फौरन ही बाप से थप्पड़ खा के, मतलब नॉट लिटरल थप्पड़, बातों का थप्पड़ खा के तुम हार भी मान के, हार मान के तुम निकल मैं अब कुछ बन के ही आऊंगा, वही धड़कन। हाँ फिर आपने वो स्कूटर वाला सीन भी नहीं बताया, वो जो जी इसका स्कूटर खराब हो गया। नहीं वो तो उसने बहाना लगाया था नुमान इजाज ने, वो तो साफ पता नजर आ रहा था कि उसने उसको भगा दिया है और पीछे से बस बहाने बना रहा है कि किस तरह चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पता लग गया। वो इजाज दुरानी है ऑब्वियसली, तो चलो इजाज दुरानी हमको मेरे ख्याल में इजाज दुरानी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस सारे ड्रामे में क्योंकि उन्होंने किया अच्छा है। अच्छा चलो ठीक है चलो मूविंग ऑन टू बरज़ख जी। जी मोहन बरज़ख, मैं जैसे अभी मैंने शुरू में बोला, मैं फिर अगेन कहूँगा सो दैट जिन लोगों ने डायरेक्ट यहीं से शो देखना शुरू किया है कि ये टॉपिक बड़ा अच्छा है जी, मतलब टॉपिक बड़ा अच्छा नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। यस अच्छा बुरा हर एक का डिपेंड करता है, इसमें मेरी कोई ज़ाती वो नहीं मैं ऐड करना चाह रहा। एंड सेकेंडली
ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आप अगर चाह रहे हैं कि ये सेंसिटाइज करे ज़माने को आप इस सीरीज के साथ, तो मेरे ख्याल में सेंसिटाइज तो शायद ना करे, नहीं होगा, लेकिन बैन हो जाएगा, वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, एक बदअमनी, इश्तियाल फैल जाएगा, इश्तियाल जरूर फैल सकता है। ये एक खुला फायर है, मतलब लाइक ये नंगी तार है जिस पे आप हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलो मैं इसको हम ना एक ये भी वो दे दें, मतलब चलो भाई कोई नहीं, अच्छी मतलब अगर वो ऐसा दिखाना चाहते हैं, अपनी कहानियाँ ऐसे सुनाना चाहते हैं तो सुनाएं, लेकिन द थिंग इज मून, आप हमारे हर अच्छे डायरेक्टर को यही कहानी ही क्यों सुनानी है और इसी ही टॉपिक पे क्यों सुनानी है? देयर आर मेनी अदर स्टोरीज, आप उधर से शुरू कर लें, आप वहां से ले लें, आप जरूरी है कि आपने ये कहानी, तो आप हरकतें ही अटेंशन सीकिंग वाली कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसी है, या तो हो गया आपने मतलब पहले आपने वो इल्यूमिनाटी साइंस डाल दिए, आपने सांप डाल दिए, आपने इतना कुछ कर दिया, आपने कहा चलो मैं यहाँ से नहीं पकड़ा जाता तो मैं इधर से पकड़ा जाता। पहले आपने उसको ऑब्वियस नहीं किया इतना पहले एपिसोड में, अब आपने उसको ऑब्वियस भी कर दिया हर चीज को। तो मतलब व्हाई डू वी नीड टू। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि अरसलान, मैं ये समझता हूँ शायद, या मैं ये समझता था, या मेरा ये ख्याल था कि ये जो है वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर जी ज़िंदगी, Z5 के ऊपर ही आएगा, या फिर कह लो कि नेटफ्लिक्स पे या OTT प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमारी ऑडियंस फ़र्क होती है। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर इधर भी सेम ही है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। सेम ही। चुड़ैल्स पे कितना तमाशा हुआ, कितना को हंगामा हुआ। हाँ। चुड़ैल्स में ये सब कुछ था, लेकिन चुड़ैल्स यूट्यूब पे नहीं। आज चुड़ैल्स यूट्यूब पे आ जाए, मैं आपको कहता हूँ ये देखना क्या हंगामे होते हैं। ओके, ठीक है, यूट्यूब इज फॉर एवरी हाउस होल्ड ऑफ पाकिस्तान, Z5 इज नॉट फॉर एवरी हाउस होल्ड, नेटफ्लिक्स इज नॉट फॉर एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, अब देखो मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ। एक हाउस वाइफ है पाकिस्तान में, किसी घर में बैठी ड्रामे देखती है, उसको फवाद खान और सनम सईद बहुत पसंद है, क्योंकि उसको ज़िंदगी गुलजार है की यादें हैं ना उसके अंदर। वो कहेगी चलो एक्साइटेड होके चलो मैं देखती हूँ ये क्या कर रहे हैं, बरसक देखती हूँ, अगर ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब वो औरत अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है, उसके लिए तो बहुत इनअप्रोप्रिएट होगा ना ये चीज़। आपने कोई 18+ की उसके ऊपर नहीं दी, जबकि नेटफ्लिक्स पे हम जब देखते हैं सबसे ऊपर आता है 18+। या हम देखते हैं उसको Z5 का आता है कहीं पे, मैंने देखा है। आई डोंट थिंक सो, हर टाइम ऊपर रहना चाहिए। आपको याद नहीं है जियो पे जब ये ड्रामे आते थे, तारियन कबूत आ गया, मोहब्बत जाए भाड़ में, इस तरह के जो ड्रामे थोड़े एडल्ट कंटेंट पर हर टाइम लिखा होता था बच्चे ना देखें। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से आपने इसको यूट्यूब पे डाल दिया। ये सबसे बड़ी गलती क्रिएटिव चॉइस की है जी ज़िंदगी वालों की, कि उन्होंने इसको यूट्यूब के ऊपर हर किसी के लिए अवेलेबल किया। तो वो तो फिर इंडिया है, इंडिया है ना, ठीक है, लेकिन स्टार पाकिस्तानी है, डायरेक्टर पाकिस्तानी है, हर चीज़ पाकिस्तानी है, कहानी पाकिस्तान की है। ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप इसको सिर्फ Z5 पर या नेटफ्लिक्स पर रहने देते तो फिर ये हंगामा आई एम 100% श्योर नहीं होना चाहिए, होना था, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर हाउस होल्ड ना, एवरी हाउस होल्ड के लिए नहीं है, हाउस होल्ड के लिए है भी, तो अब अलग-अलग बैठ के देखें ना। कुछ लोग इस पे कहेंगे कि नहीं इट्स वेरी लाइक वेरी माशरे से रिलेटेबल, और ये हाँ है, वही कह रहे हैं हम, अब कोई इस चीज से डिनाई नहीं कर रहे, बट इस वक्त मुल्क जिस हालातों से चल रहा है, उन हालातों में इस तरह की एक और शुल्ला छोड़ना, मतलब शुरली भी नहीं, शुरला ही मैं कहूँगा, ठीक है, बम, मतलब आप क्या और एक्सपेक्ट करते हो, मतलब आप इतना क्यों मुल्क के हालात और ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिक करते हो? हाँ बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे मैं कोई रिलीजन लेके नहीं आ रहा, मैं कोई इसमें सेक्सुअलिटी को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं कोई मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा कि भाई जिसमें मॉरली रॉन्ग है कुछ भी, मतलब आप ये देखो इस तरह का कंटेंट बना के आप मॉरली ठीक कर रहे हो कि मतलब अभी तो आपको इस लेवल पे सेंसिटाइज करना है कि उन स्कूल उठा लो डांस और अनगश्ती साचे जिदे हाथ मोबाइल टच है, और अनगश्ती साचों दे हाथे मोबाइल साचे मतलब टच है, सॉरी, मतलब अभी तो आपने उस माशरे को सेंसिटाइज करना है, और आप ये वाले टॉपिक ले आओ, पहले हम माशरे को इधर सही करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप जिन कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, ये एक ना आजकल हमारे पढ़े लिखी जो कौम है ना, ये जो लम्ज लुम्ज वाली है, इनको तकलीफ है कि पाकिस्तान आज ही यूएसए बन जाए। भाई उनकी इतनी लंबी स्ट्रगल्स है, उनके इतने लंबे लंबे क्या बोलते हैं, उन्होंने अब पहले उन्होंने अपने जो ये ब्लैक कम्युनिटी है उन्होंने अपने राइट्स लिए, फिर उसके अलावा कितने साल उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी के लिए राइट्स लिए, तब जाके उनको ये इतनी आज़ादियाँ मिली हैं कि वो अपने इस आर्ट को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं।
आपके पेट में आज ही दर्द होना शुरू हो गया कि अभी हमारा माशा सेंसिटाइज नहीं है, हमने शुरू ही इसी टॉपिक से करना है। So this is not right. This is not right. आपका माशरा नहीं है अभी। आप इस तरह की चीजों को, आपका ये कुछ देखे, ठीक है, ये सीरीज पाकिस्तान में, और उसके पास वसाइल नहीं है पाकिस्तान छोड़ने के, ऊपर से आप लोगों ने वो भी बंद किया हुआ है, क्या बोलते हैं, अजाइलम वगैरह का सीन भी बंद किया हुआ है, और उसके बाद वो ये देखे हो कहेंगे नहीं जी नहीं, आज से ही मैंने अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ये अगर, क्योंकि ड्रामे में, हम ड्रामे की भी थोड़ी सी बात करते हैं, ड्रामे में उन चीज़ों को दिखाया है कि जब वो अपनी इन चीज़ों को, ख्वाहिशात को बंद करता है तो वो अपनी सोल को तो ब्रेक करता है, क्योंकि वो जब कुर्बानी भी देनी होती है, कबूतर को मारता है, जब जब भी आप वो रेड कलर का देखते हैं ना पूरे ड्रामे में, वो धुआं सा आता है, ये वो रूह गुजर रही है, रूह गुजर रही है, अनजान बन सके। So basically वो ये इसको आर्टिस्टिकली यूं प्रेजेंट किया गया है कि whenever you like, आप अपनी चीजों को हाइड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो आप अपनी सोल तोड़ रहे हैं, आप अपनी सोल का एक पार्ट निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से। So the thing is कि ये देखते ही कोई बंदा, उसके पास वसाइल नहीं है, वो थोड़ा एक्सप्रेसिव होना चाहता है, वो दबा हुआ है, वो खुल के सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करे अपने आप को, कल आप उसकी सिक्योरिटी की वो लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि वो कितने मौलवियों से बच जाएगा, मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाएगा ना। इतने मुनाफिक लोगों से भरा हुआ हमारा जमाना है, उनके मदरसों में क्या क्या नहीं हो रहा हुआ, लेकिन वो इन चीजों के लिए किसी को कत्ल करने को भी राजी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनके लिए ऐसा कंटेंट बना रहे, असल में ये कंटेंट उनके लिए नहीं है ना, छोड़ दो। नहीं नामून अवेलेबल है तो अवेलेबल है, जब अवेलेबल है, जब आपने वही, अब तुम्हारी पहली वाली बात, आपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट ले लिए, आपने पाकिस्तानी डायरेक्टर ले लिए, पाकिस्तानी लोग, कहानी भी पाकिस्तान की है, मतलब देखा ना फिर लोगों ने, मतलब अभी अगर आपको इतना ही दर्द है अपनी सेक्सुअलिटी, उससे पहले आप जेंडर एक्सप्रेशन वाली चीजों को नॉर्मलाइज कराएं। बड़ा मुश्किल है नॉर्मलाइज कराना, नहीं हो सकता। मर्दों की फेमिनिटी को एक्सेप्ट कराना, कोई फेमिनिन है तो उसको फौरन अगला सेक्सुअल वाला ताना भी मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप फेमिनिटी को तो एक्सेप्ट करें। मिसेज एंड मिस्टर शमीम इसलिए अच्छा है, बड़ी प्यारी एग्जांपल है वो, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। जिंदगी तमाशा इसलिए अच्छी है, उस तरह के कंटेंट को मैं करने को तैयार हूँ, सपोर्ट। जो आइलैंड बनाई, आपके मुल्क के बंदों ने उसको इतना तंग किया, एक अच्छा डायरेक्टर आपके मुल्क से चला गया, भाग गया। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे भी यही होने वाला। क्या कह सकते हैं, अब रिव्यू पे आऊं। हाँ प्रीफेस बहुत सारा हो गया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मूड एड्रेस करना कि ये जहालत है इस तरह का, इस टाइम इस तरह का कंटेंट। ये है आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार भाई। हाँ अब बात तो होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे है। सही गलत, गलत सही, मैं इस पे तो पढ़ ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन आपस में तो दो लोग अब लड़ना शुरू कर देंगे ना। एक कहेगा नहीं ये ठीक है, एक कहेगा नहीं ये गलत है, एक कहेगा इसके ये सबूत है, एक कहेगा नहीं इसके ये सबूत है। बिल्कुल ऐसे है। तो एक जंग तो छिड़ गई है। यू राइट। चलो एपिसोड 2 जी है बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा। आई कांट एक्सप्रेस। मैंने 4 दफा देखी है एपिसोड। लाइक इतनी डीप है, आपको उस समंदर में डाइव करना पड़ता है। अच्छा मैं इसमें ना एक चीज ऐड करना ये चाहूंगा, इट्स नॉट अबाउट कि हम उस अगेन सपोर्ट में मैंने पहले बकवास कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग, ड्रामा मेकिंग। किस तरह से आप किस चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। अब हम उस पे बात कर रहे हैं। अब प्लीज इसमें बिल्कुल मिक्स ना करना कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं, उन्होंने किन किन टूल्स का इस्तेमाल किया है, और जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो इस प्लॉट के अलावा भी हो सकता था, डिलीवर हो सकता था और किसी फॉर्म में। बेसिक तो मुझे अभी तक जो बरज़ख की समझ आई है कि वी आर ऑल इन द लैंड ऑफ नोवेयर। हम सब ने अपनी ख्वाहिशात को किसी ना किसी, वो ये सेक्स से रिलेटेड नहीं है, अगर हो भी, हम सब ने अपनी ख्वाहिशात को मारा हुआ है। और जब आप अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, अपनी जज्बात की कुर्बानी दे देते हैं, तो आप मर जाते हैं, आपकी रूह खत्म हो जाती है। और जब रूह खत्म हो जाती है तो फिर आप बरज़ख में है ना, यू आर लैंड ऑफ नोवेयर। बेसिक तो कांसेप्ट यही है। ये सेक्सुअलिटी को और इस चीज को दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। आपका वो वाला कितना अच्छा जा रहा है कि वो जो औरतें हैं,
ठीक है, ब्यूटीफुल। वो इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि जी ये जो औरतें भागती हैं वो एक पहाड़ का भी नाम लेते हैं, मुझे एग्जैक्टली उस पहाड़ का नाम नहीं याद रहा, दुख्तरे पता नहीं ऐसे है ना, आप जरा देख लेना दफे कि वो जो उस पहाड़ की तरफ जाती हैं, जो लोग चली जाती हैं, तो फिर वो बेसिकली वो कुर्बानी देती है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। जीना मुश्किल कर दिया होगा, चलेगी। और उनके लिए फिर वो गाइड करती हैं, जिसको हमने एंड में थोड़ा सा नोट भी किया कि जब वो माँ अपने जब फवाद खान अपने बेटे से लड़के वापस आ रहा होता है तो माँ खड़ी हो जाती है। इट मींस कि उसका एक वो गाइडेंस आ गई। इट मींस कोई बंदा अगर चला भी गया इस दुनिया से तो वो अपनी परवरिश छोड़ के गया। यस यस यस, हाँ ठीक है, तो वही हम जाके भी वहीं हैं। वो कहती नहीं, एक इस तरह का भी डायलॉग है कि जो भी यूनिवर्स में उसने कहा है कि एक दफा एक चीज इस यूनिवर्स में जन्म देती है तो वो हमेशा रहती है, वो किसी भी फॉर्म में हो। जी, मतलब अगर मर गए तो रूह की फॉर्म में तो हम क़यामत तक रहेंगे ही। तो ये बड़ा प्यारा मैसेज लगा। ठीक है, तो वो उनकी जो अमाल भी होते हैं बेसिकली वो भी रह जाते हैं। सो द वे वो उज़मा हसन गाइड करती है फवाद खान को कि नहीं तुम्हें अब वापस आना चाहिए, उज़मा बेग सॉरी। तो वो एक कितना मतलब ये एक अच्छा आप औरतों वाला इतना अच्छा लेके जा रहे हैं। और जो है उसमें आप बार बार ये भी कहते हैं कि वो जो औरतें उस साइड पे जाती हैं, मतलब लाइक वो जो किसी पहाड़ पे जाती हैं तो उन पे जब बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं वो तब जाती हैं, ऐਵੇਂ नहीं जा रही मुंह उठा के नहीं। ठीक है, वो कोई ऐਵੇਂ कोई कल्ट नहीं बता रहे कि कोई कल्ट है, कोई चीज होगी कि उस पे भाग रहे हैं। सो वो भी एक रिलेशन इतना मजे का है। और इतने सारे हमने कनेक्शंस डिस्कस किए थे, मुझे याद नहीं आ रहे। मैं तो उसकी पहले खूबसूरती जो है उस पे आऊंगा ना, जो आपने CGI के अलावा जो आपने सीन्स बनाए, वो जो गांव के अंदर जो है वो क्या नाम है उस छोटे भाई का, लंबरदार के जो सीन, वो बड़ा मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स और स्पार्टिकस की वाइब आई। और कायनात वक्त के साथ हम पर फिर मेहरबान हुई। लाइक हाउ कैन यू डू इट सो ब्यूटीफुली। मतलब आपने हुंजा के किसी पहाड़ का इंतखाब किया, मुझे तो वो बल्तित फोर्ट में से कोई लग रहा था। बल्तित मैंने देखा हुआ है, बट वहाँ पे इतना रश अलाउड नहीं है मेरा ख्याल है। वो नहीं तो उन्होंने परमिशन ली होगी, शायद ली हो, बट जो भी है यार वो कितना खूबसूरती से दिखाया गया है। मुझे बहुत प्यारा कहीं से नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, बहुत खूबसूरत। यार आप एक सीन वो भूल रहे हैं, वो जो एक वाइड शॉट था, वो जब सब जा रहे होते हैं पहाड़ की तरफ, मैं टीवी की तरफ देख रहा हूँ तो ना वो पहाड़ की तरफ पहाड़ चल रहे होते हैं और साथ साथ कैमरा मूव कर रहा होता है। मेरी मोहब्बत है, मेरी मेराज। वो बहुत खूबसूरत था। और आपको पता है वो लग रहा था, वन कट सीन था जिस सीन में सबसे पहले सनम सईद और सलमान शाहिद होते हैं। वो अपनी पूरी कन्वर्सेशन 5 मिनट की कंप्लीट करते हैं, सलमान शाहिद आगे निकल जाते हैं, पीछे से फवाद खान आता है, फिर फवाद खान और सनम सईद बातें करते हैं। मतलब वो बहुत लंबा वन कट सीन है। वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। एंड सनम सईद हैज स्टोल माय हार्ट। यार वो एक सीन है जिसमें वो डायलॉग डूले कुछ भी नहीं है, बट उस बंदी की आंखें हैं। हाँ उस बंदी की आंखें वो हंस भी रही हैं और वो थोड़ा परेशान। इट्स जस्ट लाइक वो सही बरज़क लैंड ऑफ नोवेयर है ना, कि एक नथिंगनेस। शी हैज स्टोल माय हार्ट। आप बगैर डायलॉग के बहुत कुछ कर सकते हो। ये समझाएं कोई हमारे व्यूअर्स को, ये जो इस उसके फैन है ना, ठीक है, नाम नहीं लेना, हाँ, उसके जो फैन है, आप बगैर डायलॉग के भी बहुत कुछ समझा सकते हैं। उस बंदी की आंखें, एक आंख में छोटा सा पानी का कतरा, एक आंख में नहीं है, वो पूरा मेरे ज़हन में नक्श हो चुका है। मुझे इस वीक ना वो फवाद खान बड़े अच्छे लगे, दोनों फवाद खान ने बड़ा अच्छा किया, बिल्कुल ऐसे है। दोनों यार उसमें ना, चलो फिर वही बात आ जाएगी, डिस्कस कर लेते हैं। यार वो एक सीन में जो लड़के को देख रहा था, उसकी आंखों पे ठरक कैसे, बहुत गंदी ठरक थी, वो बहुत गंदी ठरक थी। ऐसी ठरक मैंने बहुत कम देखी है लोगों में। और वो कंसिस्टेंट रहती है। वो एक सेकंड भी अपने किरदार से बाहर नहीं आता है। वो बाहर नहीं आया बंदा, उसने ऐसे देखा है, ऐसे बस। सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ यार देखो ना, सोचा ना था देखा ना, का कभी मैंने दुनिया हमें अब जो कहे इस गाने का दुनिया की रस्मों को मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने जिस पॉइंट के ऊपर ये गाना लगाया, दुनिया की रस्मों को तोड़ चले, यार वेरी इंटेलिजेंटली यूज्ड बाय द वे। अकल पूरी है, समझ पूरी है।
मतलब थोड़ा मेरी जान आप थोड़ा सा हमारे अवाम के लिए भी ऐसा काम बना लेना कि वो शायद इस तरीके से सोचना शुरू कर दे। वो नहीं किया आपने, वो नहीं, आपने बहुत एक्सप्लिसिट कर दिया है, इतना एक्सप्लिसिट करने की। अच्छा नहीं, हालांकि एक्सप्लिसिट नहीं है, नंगपन दिखा दिया और क्या। अच्छा सॉरी मैं कह रहा था इतना भी खुला डुला नहीं है कि ये है, इतना खुला डुला और क्या कि भाई ऐसा हो है नहीं अरसलान, खुला डुला ही है प्लीज। नहीं उसको आपने वर्बली तो नहीं, तो वर्बली क्या कहा, आई लव यू टू मतलब क्या। अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो एक सीन है ना, वो जो कैमरा ऐसे घूमता है, वो कह रहे थे कि अगर ये कोई हॉलीवुड फिल्म होती थी ना तो इधर किस होनी थी। हाँ तो मुझे पता है यही होना था, मैं अभी डर रहा था ऐ ना पा देना, ताड़ी बड़ी मेहरबानी है बरसक वाले ऐ ना कर देना, नहीं तो बर्बादी हो जानी है। सीरियसली ऐसा था, ठीक है। उसके अलावा यार एवरीथिंग वाज वेरी गुड। स्टोरी अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो बताने की जरूरत है, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो हमसे कांटेक्ट करें, हम अगली एपिसोड में सारी डिस्कस करते हैं। मैं आज भी करने को थोड़ा सा कर दे कि वो जो उसने बड़े फवाद ने अपनी मदर को मारा था, वो क्यों मारा था, उसको एक्सप्लेन करें अपने व्यूअर्स के लिए। जो मैंने सोचा था, हाँ बिल्कुल, जो मैंने ये सोचा था वो ये था कि दुनिया में ना कुछ भी ऐसा टाइम आता है ना तो फिर आपसे कुर्बानी ली जाती है, कुदरत आपसे कुर्बानी मांगती है। वो उसने एक बच्चे ने डायलॉग भी बोला, बिल्कुल ऐसे। सो आपको वो एक अजीबोगरीब एक उसमें फंसा हुआ है, एक बरज़ख कह लो, एक कश्मकश में कि अगर कुदरत उसका ये राज जान चुकी है तो वो उसको पनिश कर रही है। पहली पनिशमेंट वाज बाप छोड़ के चला गया। सो उसने उसको मार दिया। सो अगली पनिशमेंट जो उसको ये लगी, उस माँ की उसने इसलिए दी क्योंकि उस चीज़ को करने की वजह से उसके अंदर एक गुस्सा आ गया, एक थकन आ गई। तो फिर उसने उसको फिर माँ को और फिर जब माँ के साथ वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, उसको वो कबूतर भी नजर आया ना। हाँ, ठीक है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है उसकी उस चीज को, तो सेक्सुअलिटी को। तो उसने क्या किया कि एक तो माँ तकलीफ में भी बहुत थी, उस तकलीफ से निकालने के लिए भी उसने उसको रिहाई दी। और आपने देखा होगा पूरी सीरीज में वो हाथ धोता रहता है हर मोमेंट पे ना। ये भी हो गया, ठीक है। और वो परियों वाली बात तो आपने बता दी। नहीं वो वाली बात अभी पूरी नहीं हुई है। अच्छा हाँ बताएं। कि फिर उसने जब वो कबूतर दोबारा से वो उसकी लाइफ में आ रहा है कि उसने फिर उसको तो कत्ल कर दिया। लेकिन उसके बाद जब भी उसके पास कबूतर नजर आता था तो आपको याद होगा उस एपिसोड में उसके पास इतनी वो थी ताकत कि वो उसे बगैर हाथ लगाए भी खत्म कर सकता था। कर दिया था। वो देखा था आपने, दरख्त पे बैठा होता है तो वो खुद ही गायब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे खुद ही गायब, उसको मारना नहीं पड़ता। ये पहले एपिसोड में कि आपके अंदर प्रेटेंड करने की ताकत अभी इतनी है कि आप उसको खुद ही मार सकते हो। अभी आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। सो नाउ उस पेंटिंग को देखने के बाद जिसमें वो कबूतर किसी ने पकड़ा हुआ है, अब उसके लिए उस कबूतर को मारना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अब जब भी वो उस कबूतर को देखता है तो उसको पहले अपनी माँ वाली चीज आती है। तो अब वो तकरीबन बढ़ चुका है। और इसको मैंने कनेक्ट किया था हैरी पॉटर के साथ कि हैरी पॉटर में एक डायलॉग आता है कि जब भी आप किसी को कत्ल करते हैं ना तो आप अपनी रूह का एक हिस्सा तोड़ते हैं। हॉक्रक्स का जो कांसेप्ट है ना वो ये है, ठीक है, कि किसी को मारने के लिए ना अपनी रूह को खुद को खत्म करना पड़ता है किसी हद तक। सो एक हिस्सा उसका माँ का उसके साथ भी चला गया। सो अब वो एक अजीब सही बरज़ख में है कि आप सिलेक्ट करें अपनी उस सेक्सुअलिटी को या उस सेक्सुअलिटी से लिंक जो 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 दुख आपको मिले हैं, जो कुदरत ने आपसे इंतकाम लिया है। लाइक आपके फादर चले गए, आपने अपनी माँ का कत्ल कर लिया अपनी उस एक राज की वजह से। सो ये एक चीज बड़ी मजेदार थी। इसको मुझे ऐसी समझ आई क्योंकि इट्स एब्स्ट्रैक्ट, तो जिसको जो दिल करे वो ले ले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अभी एक मिस्ट्री है शहजादे की जो ये प्ले कर रही है सनम सईद। ये मिस्ट्री है बड़ी इंट्रिग कर रही है। इसकी बड़ी देखिए लास्ट वीक उसकी तो भी मिस्ट्री नहीं ना थी कि आपको पता है ना जो हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं फवाद खान, उनकी भी वाइफ जो है, मेरे ख्याल में उनकी वाइफ ये ईमान सुलेमान होंगी। उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई है। तो उनकी वाइफ की डेथ का इम्पैक्ट जो उनकी लाइफ में आया है सो वो भी अभी आगे खुलेगा। बिल्कुल ऐसे है, वो आगे उनका भी कोई एक बरज़ख पॉइंट होगा। उनका भी होगा, सबका ही है, सबका कोई ना कोई पॉइंट है। तो वो बड़ा खूबसूरत है। और आपने पहाड़ियाँ बड़ी प्यारी दिखाई हैं गिलगित बल्तिस्तान की आपने। और हर एपिसोड में आपको पता है 3 क्लाइमैक्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक वो पास्ट वाला, एक वो करंट वाला और फिर वो एक वो जिसमें वो स्टेज बना हुआ है जिसमें वो सारे।
जैसे इस दफा वो एक लड़की पेट में उसके कोई दोनों एपिसोड्स का एंड जो है ना वो मेहताब से हुआ है जी। पहली एपिसोड में मेहताब जा रही होती है, ऐसे गुजर रही होती है, इस एपिसोड में मेहताब का पेट निकला हुआ है और उस पे खून का निशान है। मतलब यहाँ पे कुछ है। मेहताब की मिस्ट्री मेरे ख्याल में अभी जो है ना सॉल्व होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इतना ही डिस्कस करना ही और थोड़ा बहुत करना है। बड़ा दिल कर रहा है, चलें कोई नहीं आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि आगे फिर मुझे लगता है फिर हम एक सीजन एंड पे शायद एक डिटेल बताएंगे कि ये डिटेल है, इसको इसके साथ इसको इसका लाजमी करेंगे। चलें ठीक है, चले जी। मूविंग ऑन बैक टू शिट्स जी। सबसे बड़ी शिट जेंटलमैन। लोग कहते हैं आप देखना छोड़ दो, आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। एक बड़े लोग तेज हैं, कहते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आप हमारा रिव्यू देखना छोड़ दें, आप जेंटलमैन देखना छोड़ दें। नहीं, हम नहीं तो छोड़ हम बजिद हैं। कभी लाजवाब कर देती हो। तुम मरना ना मुन्ना, तुम मरना ना मुन्ना, तुम जीते रहना। ये बनता था वैसे। चावल चुनने आते, क्या था वो? अब्दुल्ला चावल चुनने आते। अब्दुल्ला केस करवाओगे मेरे पे? अच्छा, मुझे कुछ याद आ गया। मून, मैंने आपसे कहना था जी, मुझे जैसे कहे चावल चुनने आते। तो आता क्या है बावले? अच्छा, मेरी बात सुनो, क्या अच्छा लगा? बहुत बुरा। मुझे राइटिंग अब बहुत बुरी लगी है। हाँ। कहानी का ना ट्विस्ट एंड टर्न्स को इतने मजे के नहीं है। डायलॉग्स होंगे अच्छे, लग रहे नहीं जो हैं फिटे हुए आशिक उनको लगे नहीं। अब डायलॉग्स भी नहीं, इस एपिसोड में तो डायलॉग्स भी नहीं थे। नहीं, डायलॉग्स कुछ हमारे आशिक लोग हैं उन्हें बड़े पसंद आते हैं। वो लूडो खेलते हुए छक्का नहीं आ रहा, चौका नहीं, छक्के आ रहे हैं और गोटी नहीं मार रही। 4 क्यों रहा? बता ज़ुल्मी, क्या था वैसे उसमें क्या आपको मेटाफोर था? पता नहीं, कोई मेटाफोर नहीं। मेरा नहीं ख्याल खलील रहमान कमर की ड्रामा में मेटाफोरिकल नहीं होते, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। उसमें बहुत अफसानवी बातें होती हैं। अफसानवी बातें होती हैं। मैंने सुना ये सीन भी चोरी का है, लूडो वाला। मुन्ना भाई एमबीबीएस में नहीं था? कैरम खेलते होते, कैरम खेल रहे थे, इन्होंने लूडो दिखा दी। चलो, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुन्ना भाई खुद कैरम खेलते होते हैं। हाँ, ऐसा था। ठीक है। अच्छा, मुन्ना जाग गया, मुन्ना को होश आ गया। कैसा लगा आपको? मुन्ने की एक्टिंग बहुत बुरी है। लोग कह रहे हैं कि आप अंधे हो गए हैं। नहीं, लोग ज़मीनों आसमान के कलाबे मिला रहे हैं मुन्ना की एक्टिंग को। नहीं, फिर आप अपने घर में नेटफ्लिक्स के कनेक्शन लगवाएं, जो इस तरह से कह रहे हैं, प्राइम के कनेक्शन लगवाएं। नहीं लगता तो B1G ले लें। हाँ। कुछ ले लें, एक टिकट में इंटरनेट लगवा लें, कुछ करवा लें। मतलब इंटरनेट होगा मेरे ख्याल में, अगर कमेंट कर रहे हैं तो, क्योंकि ये अच्छी एक्टिंग नहीं है। मतलब इतना मुंह पे मेकअप इतना ज्यादा वाजे हो रहा है, और लाइक आपका पता भी नहीं लग रहा क्यों आप आँख खोल रहे हैं या आँख बंद कर रहे हैं, या आँख खोलने की या आँख बंद करने के बिहाइंड आपकी क्या इंटेंशन है, वो स्क्रीन पे हमारे साथ तो कनेक्ट नहीं हो रही। मुझे तो बचकाना लग रहा था सीन। अब लोग कहेंगे मुन्ना भी बच्चा ही है, तो बचकाना भी लगना तो चाहिए ना एटलीस्ट। बचकाना आप किस सेंस में कह रहे हैं? बचकाना एक्टिंग वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज ना। हाँ। अगर मुन्ना बच्चा बनना चाह रहा है, वो तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, वो बने, लेकिन वो फिर वो उसके एक्सप्रेशंस में भी तो वो नहीं आ रहा, एक्सप्रेशंस में तो नहीं आ रहा। एक्सप्रेशन में तो टकोसला आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम फूल बना रहे हैं, हम बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे जरनाब का ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हाँ के बच्चे। मेरी बात सुनो। यमुना को कुछ नहीं कहना। नहीं, मैंने उनको नहीं कुछ कहा। आप कहने लगे थे अभी। नहीं, मैंने जरनाब की बात, जरनाब की करनी थी। मुझे जरनाब का ना चेंज होता हुआ बिहेवियर नहीं समझ आ रहा। नहीं, मुन्ने ने उसके लिए जान दे दी है। ये लोगों के जवाब दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मुन्ने ने उसके लिए जान दी है, लेकिन कैसे? मुन्ने ने उसके लिए जान नहीं दी, रहमती ने उसके ऊपर हमला करवाया। तो मुन्ने ने हमला, देखें, यूजुअली हीरोइनें हीरो पे इसलिए इस सिचुएशन में मरती हैं, यूजुअली कोई गुंडा उन्हें तंग कर रहा हो और वो आगे तक चला जाए। मतलब ऐसे रहमती ने अभी कोई तंग तो नहीं किया कि आपकी लड़ाई हो, और एवं उसने तो उसके ऊपर हमला करवाया ना। ठीक है, लेकिन वो तो उसने मौसम से बचवाया था, और वो तो छोटी सी बात थी, वो कितनी बड़ी बात ही नहीं थी।
पता नहीं पता मतलब पता है मुझे, लेकिन लोग कहते हैं ना, लोगों का मुंह कैसे बंद करे भाई। उस्मान खालिद मेरे भाई, अच्छा उस्मान खालिद एक हमारे बड़े पुराने व्यूवर्स हैं, 5-6 साल कह रहे हो, पुराना तो हमारा चैनल भी नहीं है, मतलब शुरू से ही है हमारे साथ। तो मेरे ख्याल में शुरू से ही डिसएग्री करते होंगे। नहीं, शुरू से एग्री करते थे। ये जेंटलमैन की कुछ डाडी फैन है। क्या कहते हैं वो? कोई और भी कमेंट कर रहा होता ना, नीचे कमेंट करके कहते हैं आपको अकल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, पैथेटिक रिव्यू, पैथेटिक डिस्कशन, पैथेटिक सब कुछ। तो मतलब वो लोगों के कमेंटों पे भी रिप्लाई कर रहे होते हैं कि आप गलत कह रहे हैं। मतलब इतनी क्या आग लगी हुई है किसी चीज को, वो शायद उनका रोल हो छोटा मोटा। नहीं, रोल तो नहीं है। नहीं। अच्छा बताओ, मुझे तो नहीं समझ लग रही इतनी ये होते हैं टॉक्सिक फैंस। इनके तो बहुत टॉक्सिक हैं, जेंटलमैन के और जेंटलमैन ये होता है टॉक्सिक। यस दे आर। ये रीजनेबल फैंस नहीं। एक आंटी हैं, बाहर के मुल्क में रहती हैं, वो कहती है आप क्यों देखते हैं, आपको तो आपने तो कसम खा ली है आपने कि आपने जेंटलमैन को लताड़ना ही है, तो भाई क्या करें फिर। तो क्या हम जो बातें कह रहे हैं आप उन बातों से डिसएग्री करें ना, तो वो आप उन बातों से डिसएग्री करें ना। अब ये ना कहीं सबसे पहला आपका पॉइंट ये होता है कि ये डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है? लोगों का पॉइंट होता है क्या हमने ऐसा कंटेंट कभी नहीं देखा, क्या हमने इस टाइप का देखा हुआ है भाई, बहुत देखा हुआ है। फिर दूसरा आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ये होता है कि कास्ट, तो कास्ट ने कभी अच्छा काम नहीं किया पहले, क्या कास्ट पहली दफा अच्छा काम, तो अच्छा तो हमें तो लगता है कि है ही नहीं ना, क्योंकि आप इससे अच्छा बहुत पास्ट में कर चुके हैं सभी। अभी आपका क्या आर्ग्यूमेंट है, आप किस चीज, आपको स्टोरी डायलॉग राइटिंग तो वो तो होते ही ऐसे ही हैं। मजहब के साथ खेलो, आप जो मर्जी कर लो, आप नमाज का नाम ले लो, आप रोजे का नाम ले लो, आप हराम हलाल का बोटी डाल दो, आप ये कर लो, आपका ड्रामा हिट है। तो आपका तो राइटर करता है। अभी रिसेंट एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज कहता है, मेरा हर ड्रामा उठा के देख लो, आपको कुरान मिलेगा। आपको कुरान मैंने सिखाया है जी, हर ड्रामे के अंदर कुरान है। मुझे तो ऊपर से आता ही, अल्लाह माफ करे कितनी गलत बात है, मुझे तो ऊपर से आता ही है, फिर मैं आपको कोई भी ड्रामा उठा, तो ऐसे तो इंसान की जिंदगी के हर मामले शोहरत चढ़ गई ना दिमाग में। अब ये तो इंसान की हर जिंदगी के मामले में जो है वो रहनुमाई है कुरान की तरफ से। तो मेरा इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को उठा के दो कि हाँ ये लॉजिकलेस, इसलिए कि आप रिलीजियस से खेल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो बिकने वाली चीज़ ना वो रिलीजन है, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मजहब बिकता है, बेच रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। मतलब बाबा मुझे ये बताएं, अब उसका बाप है जो जरनाब का, उसका अब जाके रिश्ता कैंसिल करना ये कुछ सेंस करता है? जब आपकी बेटी एक बल्कि आप खुद मिलवाने जा रहे हो, कैसा बगैरत बाप है, तब जाके आप देखते हो आपकी बेटी, तब आप कहते हो कि नहीं इसका रिश्ता आप इससे कैंसिल करो। ठीक है, वो पॉइंट से हम एग्री करते हैं। आपने कहा कि तुम्हें गुंडे हो, तभी करना था, तुम्हें गुंडे हो, ठीक है, वो गुंडा है, तभी कैंसिल करना था ना, जब आपको पहले दिन ही पता लग गया कि इसने 2 नंबर के पैसे आपके अकाउंट में डलवाए हैं। अगर आप इतने ही रिस्क के हलाल खाने वाली कैरेक्टर हैं तो। और अब आप उछल के बातें कर रहे हैं। आपने तो अपनी बेटी को कहा था कि मैं एक पीस कर लो, गलती कर ली, आप कह रहे थे कि ढूंढने निकलोगे तो मुर्शिद नहीं मिलेगा, वली कोई नहीं मिलेगा, और अब आपको अब वली मिल गया ना मुन्ना की सूरत में। लॉजिकलेस, ये कोई लॉजिक नहीं है। मतलब पहले आप अपनी ही बातों को वो करते हो, डिनाई करते हो, फिर उन्हीं बातों पे दोबारा आप वो आ जाते हो कि नहीं अच्छा ये तुम्हें इसलिए छोड़ा जा रहा है। बकवास है, बहुत बड़ी बकवास है। चलो प्लीज मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। और क्या था इसमें? और क्या था, हॉस्पिटल वाले सीन्स थे, वो सूप पिलाती है उसको, कहती मरना ना। पॉलिटिशियंस क्या चाह रहे हैं, उनके लिए मुन्ना क्या तो रहमती क्या, ये अजीब कनेक्शन है भाई कि अब हम नया रहमती को हटाओ मुन्ना को बना लो। तो रहमती को हटाएंगे इसलिए क्योंकि वो जरनाब पे मरता है, तो मुन्ना किस पे मरता है ये नहीं पता तुम लोगों को? इतने जाहिल हैं ये कि पॉलिटिशियन देख नहीं रहे। पॉलिटिशियन ये जरूर देख रहे हैं, रुको, ये जरूर देख रहे हैं कि माइंड यू कि जो मुन्ना है उसके ऊपर रहमती हमला ना करवाए जी। ये उन्होंने ताकीद की है कोई 3-4 दफा। और पॉलिटिशियन इसलिए छोड़ रहे हैं रहमती को क्योंकि वो जरनाब पे मरता है, प्यार में पड़ गया। और पॉलिटिशियन को ये भी रिपोर्टें जा रही हैं कि जरनाब डेली मुन्ना से मिलने आती है। तो फिर ये कंपैरिजन क्या है जिस वजह से आप कौन सा पैरेलल सेट कर रहे हैं? कौन सा पैरेलल आप सेट कर रहे हो कि नहीं मुन्ना बेहतर है और रहमती बुरा है? लॉजिकलेस अगेन। मतलब आप फिर आप कहते हो कि आप इस पे भी बात ना करें, उस पे भी बात ना करें।
तो फिर हम क्या बात करें? उस्मान खालिद कहते हैं अहमद अली भट्ट इस ड्रामे का सबसे अच्छा कैरेक्टर है, सबसे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? फिर मेरे ख्याल में अहमद आप फिर थोड़ा इन्वेस्ट करें कोई अपने घर नेटफ्लिक्स की कनेक्शन लगवाएं, कोई अच्छा कंटेंट देखें, दुनिया में क्या बन रहा है। ठीक है, हम मैं अभी चले आगे। अच्छी एक्टिंग करते हैं पहले तो, ये बहुत बड़ा करते हैं, फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ड्रामा में नहीं अच्छी कर। हाँ, वो एक वो डिफरेंस नहीं है। चलें मूविंग ऑन टू ज़रपतों का बन। जी मुंजर पता अगेन अ वेरी गुड एपिसोड, अगेन अ वेरी इमोशनल एपिसोड। आई लिटरली लव दैट सीन जब वो चंबेली के साबुन वाला, हाँ, वो सैड, रात की रानी, और वो रात की रानी, सॉरी, मेरी बेटी को इससे नहलाओ, आज उसकी ईद है, वेरी ब्यूटीफुल। यार इमोशनल करने में ये लोग बहुत आगे हैं, और ऊपर से सामिया मुमताज़ ने साबित कर दिया कि वो क्यों सामिया मुमताज़ हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और उधर सजल ने बड़ा अच्छा, वो सजल ने भी बहुत अच्छा किया था, वो सीन बड़ा अच्छा था। इवन उसके बाप ने जो अशरफ बना हुआ है जवारिया, उसने बड़ा अच्छा सीन किया, मुझे वो बहुत इंप्रेस किया उसने, जब बेटी की मैयत पे आके रोता है, वो बड़ा अच्छा था। ले जाओ ये टिक्की। अब वो देखो आगे क्या करता है, अभी तो 50,000 पकड़ लाया उनसे, लेकिन उसने एक्टिंग अच्छी की, एक्टिंग उसने बहुत खूबसूरत की है, ये कहे ना हम। हाँ मुझे बड़ा पसंद आई एक्टिंग। आपके फ्रेंड आ गए वापस? हाँ शुक्र है, थैंक यू रोशन। रोशन आ गया वापस, उसका सीन बड़ा मजे का था। वो जो 500 वाला, 500 और 200 वाला, कहता 500 तो लेगी, 200 मेरे से मिलेगी। आज से मैं तेरा मुरीद नहीं यजीद है तू, अपने फायदे के लिए गधे को भी बाप बना लेता है। प्यारा सीन था, अच्छा सीन था, वो भी अच्छा था। हमारी मेमूना जो है वो फर्स्ट आ गई है जी। मैं तो कहता हूँ वाह भाई वाह, कमाल हो गया, डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया है, कॉन्सेप्ट उन्होंने समझा दिए होंगे ना काफी सारे मेडिकल के, मजे का लगा मुझे। बहुत सारी चीजें अच्छी थी इसमें यार, ये ड्रामा अच्छा है, ये ड्रामा ये वो ड्रामा है जिसको, ये प्रीची ड्रामा है, यस, और रिक्वायर्ड लेवल पे। हाँ, बहुत ज्यादा ये होन ऐसे ड्रामे हफ्ते में, जहाँ आप 6 दिन आप टॉक्सिक ड्रामे बनाते हैं, टॉक्सिक मेरा मतलब कि बड़े कैरिकेचरिस्ट से, एक ड्रामा एक ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट हर चैनल के ऊपर, जिसमें आप थोड़ी सी, ये रिलीफ है, ये रिलीफ तो है ही है, ये आपको सोचने पे मजबूर डेफिनेटली करेगा बिल्कुल, कि यार इस चीज को हमने इस एंगल से क्यों नहीं सोचा। मतलब मैं जैसे अब इस एपिसोड की एग्जांपल दे देता हूँ कि जब सजल ने लड़ा उससे, तो मैं सजल के साथ ना, हाँ ठीक है, इसी की वजह से, तो जब मैंने सोचा ओके नहीं, उसका कसूर नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसका भी कसूर नहीं है, उसने तो हर तरह से बदतमीजी की है, उसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया है कत्ल का, हाँ बहुत बड़ी चीज, ठीक है। तो वो एक बड़ा मुझे लगा कि यार इस तरह से फिर हम कितने केसेस में मरीज डॉक्टर को कह देते होंगे आप हैं कातिल, आप हैं कातिल, एट द एंड ऑफ द डे उनकी भी एक पर्सनल, उन्होंने कितनी जंग लड़ी होगी, उन्होंने कितनी कोशिश की, ठीक है, उनकी एक पर्सनल लाइफ है, वो इमोशनली अटैच नहीं होते। और डॉक्टर की घर का माहौल मुझे बड़ा पसंद है, वो जो कलेजी लेके आया था शोरबे वाली, और उनकी अच्छा अगेन उनके ऊपर कोई उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाए किसी मरीज के साथ, वरना उनको फिर प्रॉब्लम होती है। हाँ होती है प्रोसीजर्स में, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये बड़ा खूबसूरत था, मुझे बड़ा पसंद आई सारी चीजें। और उधर भी उन्होंने कहा कि नु अग नु बली रहन दे, जिसने दिल कीता दे पट्टी जो अग लावांगे, वो जो वो नादिर, मैं अभी उन्हीं के बारे में बात करना चाह रहा था कि वो भी साथ साथ हर चीज पैरेलल, हर चीज चल रही है, हर चीज चल रही है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा है कि साथ साथ ना मीनू के भाइयों की कारस्तानियां दिखाते रहा करें ना, वो अगले एपिसोड में वो जरा ना ऐसे दिखाते रहा करें कि हम एम्फसाइज बार बार हमारे दिमागों में होना चाहिए। हाँ, कि यहाँ से ये ना हो कि कोई आपको 6, 5, 4, 3 एपिसोड के बाद एक नई कारस्तानी छोड़ने का टाइम आए, तो फिर उसमें ना फिर आप थोड़ा करेक्टर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे रोशन 2 एपिसोड्स में गायब रहा, 2 एपिसोड के बाद आया, खला तो नहीं है। मेरा ख्याल है वो भी नहीं खलेंगे, क्योंकि कहानी आपकी इतनी इंट्रिगिंग है, आपकी इतनी इंगेजिंग है कि आपको लगा कि इन 2 एपिसोड्स में हमने रानी के जो है प्लॉट को ज्यादा दिखाना है, बाकी प्लॉट्स को थोड़ा सा साइड, क्योंकि प्रेमिस भी तो आपने उस तरह से सेट किया है। तो मेरा ख्याल है कि नहीं मसला होगा, हमें अगर अगले एपिसोड में केमिस्ट्री बड़ी प्यारी है, बहुत बम्बास्टिक। हम हमजा फैन हो गए हैं, बिल्कुल है, मैं तो हूँ बिल्कुल ऐसे है, बहुत बड़े फैन हमजा, लोग जो मर्जी गए हैं, सोहेल बिल्कुल, मतलब आप इसको नेपोटिज्म कहें या जो भी कहें, नेपोटिज्म अगर, अच्छा हाँ, नेपोटिज्म वाली बात मैंने हम दोनों में नहीं की, मैंने करनी थी। नेपोटिज्म की सही एग्जांपल जो है वो ये है, हम दोनों दोनों एक्टर्स, दोनों मेन लीड्स, हाँ, यस ट्रू।
मतलब अब आप अगर ड्रामा कर रहे हैं तो अब अपने उस पे नहीं कर रहे, बिहाफ पे नहीं, अपने टैलेंट पे नहीं कर रहे, अपने टैलेंट पे नहीं कर रहे, अब आप कनेक्शन की बेसिस पे कर रहे हैं, अब्बू के ऊपर ही कर रहे हैं। तो ये वाला नेपोटिज्म इज रॉन्ग। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अगर वो आ भी गया होगा ना नेपोटिज्म से तो वो कुछ कर रहा है एटलीस्ट भाई, अगर लेकिन वो नेपोटिज्म से आया भी नहीं। हाँ, आपको शायद याद हो, उन्होंने कहा कि मैंने रकीब से के लिए काफी सारे ऑडिशंस दिए थे उनको, क्या नाम है इनका, काशिफ निसार को, और इनको पहले दूसरे रोल के लिए लिया गया था, वो जो पॉलिटिशियन का बेटा होता है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आप इस कैरेक्टर के लिए आए। तो मतलब उन्होंने ऑडिशन दिया है हमजा ने, और हमजा ने फिर साबित भी किया है कि आई कैन डू, ही कैन डू। ठीक है, तो बाकी भी सारे कर सकते हैं, शेख बशीर भी कर सकते हैं, चले बस चले आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू जानिसार। तुझे इश्क हो खुदा करे। अभी जानिसार क्या करूं मैं पहले? कर लो जून ही कर लेते थे। नहीं, जानिसार ही करो। चलो जून, अब कह दिया। जानिसार की जरा ज्यादा किस्तें हैं। क्या ये बगैरती के आखिरी खानों में लिखा हुआ ड्रामा नहीं? क्या कहूं मैं, मुझे तो इसमें कुछ बड़े अजीबो गरीब मैसेजेस आते हैं। ये कौन सी जो है वो पोलीगैमी है, क्या कहते हैं, पोलीगैमी कहते हैं ना जी। क्या है ये क्या है एग्जैक्टली? मतलब ये नौशेरवां गजनवी इतना ही दिल फेंक है। तो फरा, लोग कहते हैं हु हेट्स फरा, भाई हु हेट्स फरा नहीं, हु हेट्स गजनवी। गजनवी बार-बार मुंह उठा के उसके पास जाता है। और माइंड यू, जी माइंड यू, हीरोइन को बार-बार पेट्रियार्कल वो भी हुक्म भी, हाँ, ये मुझसे तुम किस तरह से बात कर रही हो, हाँ, ओ हेलो, तुम भी किस तरह की हरकतें कर रहे हो, तुम नहीं जाते अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मिलने रोजाना रात आधी रात को उठ के जाते हो फरा के पास, हाँ, और फरा कितनी, सॉरी कहने लगा था, शुक्र है गाली बच गई, सिंपल कहो, फरा बहुत हॉर्नी है, तत्ती, ये कहना था। मतलब वाई क्यों कौन सा गजनवी के अंदर कौन सी ऐसी गर्मी है जो सबको अपनी तरफ खींचती है, तपिश, क्या हो, आओ पाओ उधर हॉर्नी भाभी मर रही है। नहीं इस पे वो है फूल, उसके वो वाले होते हैं कि शिकर दोपहरे सुती पाके आगे कुर्ती पुट्टी सिद्धि कर दे में तेरे कलो का पर्दा, वो वाला एटीट्यूड है इसका, फर्क है ना जी। मतलब कुछ भी कहे हेलो आ जाओ, फिर मैंने कुर्ती उल्टी पहन ली है, वो ठीक कर, वो तुमने सीधी करनी है, सीधी करनी है, ठीक है, मतलब ये वो वाला लेवल है। क्या बगैरती है, क्या देख रहे हैं हम, आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा आपसे यार मॉरली और सोशल ग्राउंड्स पे ये ड्रामा बहुत बुरा ऑन सो मेनी ग्राउंड्स, यस, ठीक है। अब्बे को किस खुशी में तू मना रही है, ठीक है, और प्यो ने भी जप्फी पा ली क्योंकि तो स्टेटस से मर्तबा है। अभी तक वो उससे पूछ नहीं रहे, हाँ, कि मतलब भाई नहीं, किंजा मलिक ने बता दिया है, किंजा मलिक ने बताया नहीं अपने हस्बैंड को, कहता है ये जेड़े मुंडे ने नस्सी सी है वही मुंडा है, कहती नहीं या कोई और है, ये वही है जिसके लिए दुआ घर से भागी थी। अरे नहीं, वो बदबख्त तो और था। ये कितनी बगैरती की बात है, यही मैं कहता असलम साहब पूछते हैं अपनी बीवी से, अपनी जोजा से कि जोजा फातिमा, हाँ, किंजा मलिक मेरी बीवी, हाँ, मेरी प्यारी बीवी, मुझे बताओ जरा ये वही लड़का जिसके साथ दुआ भागी थी, कहती नहीं ये वो नहीं है, ये कोई और है, वो तो नामराद भाग गया था कहीं पे दुआ को छोड़ के, फिर अल्लाह का करम हुआ हमारी दुआ पे, उसको नौशेरवां गजनवी मिल गया, बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, लानत इन डायलॉग्स पे। आप ऑडियंस बताएं जी कि कोई इस तरह की बातें कर रहा हो आपके घर में, कोई मतलब किसी रिश्तेदार में, आप उनको जज नहीं करेंगे, हाँ। और पीछे म्यूजिक लगा हुआ है प्यार वाला, मतलब हाँ, बड़ा सॉफ्ट सूदिंग सा, मतलब इधर ने नसीसी नहीं, इधर नसी किसे होना नसीसी, वो तो अल्लाह का करम हो गया, हमारी दुआ पे उसको गजनवी मिल गया, और गजनवी भी हो जो 4 कुड़ियां फंसा के बैठा हुआ है, और ये भी नहीं पूछ रहे, हाँ, कि भाई दुआ तुम अपने शोहर की पहली बीवी हो कि दूसरी, हाँ, मतलब अगर ये अमीर है, अपने बंदे से मिलवाओ हमें, ठीक है, ये किसी ने नहीं कहा कि हमें भाईजान से मिलवाओ, गजनवी से तो हमें मिलवाओ कि क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, क्या कारोबार है, क्या माँ बाप है, क्या बैकग्राउंड है,
बाप ने पूछा उनकी तीनों जफ्फी पा ली ती भावें उत्थे 2 नंबर कम कर दिए हुए। हाँ, हो सकता है ना। हाँ, जैसे गाड़ियों में बैठ के आती है। हम कैरेक्टर को नहीं कह रहे। हाँ, हम कैरेक्टर को नहीं कह रहे, लेकिन जो आपके ड्रामे के ग्राउंड सेट किए हुए हैं वो ये कह रहे हैं। हाँ, कि वो गार्डों के साथ गाड़ी में आती है, हो सकता है वो कहीं पे नताशा बनी हो लागा चुनरी में दाग वाली। सिर्फ कह रहा हूँ, वो भी तो माँ बाप को पैसे भेजती थी ना। अगर मैं असलम हूं तो मैं तो सोच सकता हूं ना। वो भी तो माँ बाप को पैसे भेजती थी ना, ठीक है। वो भी तो कहती थी ना कि शहर का सबसे बड़ा वकील करना। मार्बल कहता वो मार्बल लगाना। मार्बल तो बहुत महंगा होगा बेटा, बेटी थोड़ी है, बेटा है मेरा। भी तू पूछ ले। मोहन क्या याद दिला दिया तुमने। आज शूट के बाद देखें, मेरा बड़ी फेवरेट मूवी है, ठीक है। चले तो ये क्या आप कह रहे भी असलम साहब भी कह दें कि दुआ में तू माफती करता है तीए तेन जफ्फी भी पा लईए हुन मैनू जरा अपनी खसम ना ते मिलवा को ओने किथे रहंदा की करदा है निखसमीए। अच्छा उधर एक देखो ना, एक बंदे की हॉर्नीनेस खत्म नहीं होती, दूसरी की शुरू हो जाती है। वो जो उसकी बहन आई है हरून शाहिद की, भाभी वो बकरी तत्ती होके बैठी कहती मैं किसी और को पसंद और जानबूझ के फिजा उसकी जिंदगी में घुस रही है। उसको पता है कि भाई तुम्हारी सास बुरी है, तुम्हारा हस्बैंड बुरा है, तुम्हारी खल्ले खाने के लिए ऑब्वियस करती है हर चीज इतनी, मतलब कि आप सोचे ही नहीं। हाँ, फिर कहती है मेरे मुंह पे चपेड़े मारो बातों की। ऑब्वियसली थोड़ा सा रिलेटेबल बना दिया करे, थोड़ा सा। अच्छा वही गलती बार बार कर रही है, वही गलती बार बार। मतलब फिजा आप चुप हो जाओ, मुंह को कोई तुम भी ताला लगा लो कि भाई नहीं करनी मैंने सही बात, और उसकी सही बात भी उसके मुंह से निकली होती है, पता होती है ये गलत है बात। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। उसको जा कहती है आपकी बहन जो है ना वो शादी के लिए नहीं मान रही। और भाई वो कहेगा तेरे इन्फ्लुएंस में आ गई है कि तेरा तो हाँ, उसको खुद बातें सुनने का शौक है। शुरू से कह रहे तेरा खानदान गंदा, तेरा खानदान गंदा। फिजा ना थोड़ी सी फिजा बड़ी सैडिस्ट है। बच्चा मरवा बैठी फिर भी होश ना आया, ठीक है, होश नहीं आ रहा फिजा को। और उसकी छोटी बहन पे आ जाओ, नाम क्या उसका, नाम से बज्जो। बज्जो मुझे बड़ी पसंद है बचपन से। बज्जो की वो कितनी क्या इन्फ्लुएंस ले रही है बज्जो से इन्फ्लुएंस में। वही कोई नशेरवा दा निक्का भरा होए तो ओदा विआह दे छोटी नु भी बज्जो। हाँ, है दूसरे दिन यहाँ पे आके बैठी होती, वहां नशेरवा जो फरा के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। हाँ, बड़ा ही बुरा ड्रामा। और ऊपर से माँ साहिबा स्पेशल बेटे को कहने आई हाँ कि मेरी तरबियत ये नहीं है। कहती बेटा तू ऐसा कुछ करेगा तो मेरी तरबियत में मात आएगा, मुंह आएगा। कि जब हमें खबर होगी तो तुम्हारी अम्मा साईं को तुम्हारी तरबियत पर कितनी शर्मिंदगी होगी। तो मेरी तरबियत ये नहीं है। हाँ, वो चाहती है कि फरा के साथ तीसरी शादी करे। मुझे नहीं पता था ये इतना फनी हो जाएगा। हाँ, मतलब क्यों? लेकिन यार ये प्रॉब्लमेटिक है, सोचना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक। कहती मेरी ये तरबियत नहीं है बेटा, अब फरा से भी शादी कर, तीसरी शादी कर, नहीं तो मिलना छोड़ दे उससे। और वो नहीं देखा तुमने वो जो दुआ बातें सुनती है, दुआ कितनी। रुक जाएं, उसके अब्बू भी कहते हैं कि जी तुम एक और शादी कर लो, मर्द को इजाजत होती है। मर्द को इजाजत होती है। अब्बू भी कह रहे हैं सब जस्टिफाई है। महमूद असलम के कैरेक्टर पे भी खल रही हैं। कहती हमारे खानदान में बीवियां शोहर को अपने नाम से नहीं पुकारती, ठीक है। हाँ, और उन किस नाम से पुकारे, चवल कवे उन्हों हैं। और उसे दुपट्टे कैसे ले लिए? डंडा पकड़ के बैठे होते हैं। महमूद असलम का कैरेक्टर, वो डंडा किस चीज का? छड़ी है, वो नहीं चल सकते। छड़ी उसने हाथ में पकड़ी होती है, उसको पकड़ के चलता तो नहीं है वो। ऐसे कुछ लोग करते हैं, ऐसे होचे से होते हैं, कूल लगने के लिए। हाँ ठीक है। हिना बयात के मेकअप के बारे में क्या कहेंगे? वो बड़ा प्यारा कहती है वैसे। नुशेरवा कहती बेटा ना हूं नहीं, फरा तेरी जिंदगी च वापस आ गई। लेकिन मुझे ना हिना ख्वाजा बयात बहुत पसंद है। क्यों? नहीं, वो बड़ी ग्रेसफुल लेडी। मुझे उनमें ना एक उनको ना ऐसा लगता है कि चाहे डायरेक्टर जो भी है, लेकिन उनको ना थोड़ी अपने कैरेक्टर की समझ होती है। हाँ, वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करती। आपको उनको अब ऐसा मोरलेस ऐसा तो खैर नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या पीछे खई में मेरे ख्याल में ऐसा ही था कुछ
स्टाइलिंग और वो चीज़ों में ना, लेकिन डिफरेंशिएशन आती है डायलॉग डिलीवरी में, आवाज़ का उतार चढ़ाव, बिल्कुल वो हिना ख्वाजा बेआत में मतलब सीरियस होकर काम करती है, मुझे नज़र आता है। स्क्रिप्ट शिट है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, मतलब वो दिहाड़ी पे नहीं आई होती, दिहाड़ी पे नहीं, वो काम करने लिए आई होती है, वो अपनी एक्टिंग के लिए। हिबा पे आ जाएं, हिबा क्या कर रही हैं आजकल ड्रामे में? अब मुझे मार यार, मैं ना बड़े लोगों के बारे में ना मुझे बात करते हुए डर लगता है ना, उनके फैन भी बड़े हैं, बड़े कोई ना, वो खुद भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ठीक है, लेकिन चलो मुझे लगता है हिबा दानिश तैमूर के बारे में कहें। हिबा सारी एक्टिंग करती हैं प्री शूटिंग शूटिंग के दौरान फिर भूल जाती। यार दानिश के आप प्री शूटिंग क्या भला? हाँ क्या कि ये ड्रामा करना है, ऐसे करना है, ये कर दें, वो कर दें, फलाना कर दें, फिर होगा फलाना, ड्रामे में कुछ नहीं होता। प्री प्रोडक्शन में मतलब उसी प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह जाती है कि वहाँ पे उनको याद नहीं रहता। अच्छा, दानिश तैमूर की वार्डरोब देखी आपने कैसी? बहुत बुरी थी। एक ऑरेंज कोट वाज वेरी बैड। ऑरेंज नहीं ब्लू। कौन बानो? हाँ, इलेक्ट्रिक ब्लू सा था कुछ, वॉयलेट कलर, और गंदे जो पर्दे नहीं होते, वो जो सलवार कमीज थी वो कितनी बुरी थी, कुर्ता सलवार, कुर्ता, उसमें मैंने इतना गौर नहीं किया, बट एक वो सूट था ब्लू कलर का, बहुत बुरा, जो शादी के टेंट नहीं होते जिस तरह, वैसे चमकीला था, वैसे भड़कीला। और माइंड यू, हिबा क्या कहती हैं, दूसरी वाली हिबा, हाँ कश्माला, क्या कहती हैं? I love him। नहीं जी, नहीं जी, गलत हो गया, गलत कहा है तुमने, कि दूसरे ड्रामे में था, नहीं दूसरे में, इसमें नहीं है। वो कहती हैं इंटरव्यू में, दानिश अपनी वार्डरोब खुद करती है। वो तो कहती है, तो फिर ये दानिश का टेस्ट देख लो, मैं ये कहना था। वो फिर वो किसी शूट वूट किसी ने करवाया होगा ना, उनका मेनू दे दो, पसंद आया उन्हें। नहीं जी, बहुत बुरा था। आगे देखो अरसलान, ये जो कपल है ये बहुत मशहूर कपल है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सेलिब्रिटी कपल है। हाँ। आयजा और दानिश। हाँ। इनको अक्सर ब्रांड जो है ना वो अपनी शूट वगैरह करवाते रहते हैं ना, तो उन्होंने एक कोट पसंद आ गया, क्या नीला वाला मेनू दे दे, जरा चमकीला जो है, मैं जानसार चीज यूज करांगा। फिर वो कुर्ता किसी ईद का शूट किया होगा, ठीक है, ईद भी तो रिसेंटली गुजरी है ना, वो उन्होंने कहा होगा कि मैंने दे दो, मैं यूज कर लूंगा। मेकअप भी ब्रांड करके दे देता होगा, है ना? मेकअप तो बहुत मेकअप। बेस जरा बता दें कौन से नंबर की लगा रहे हैं आजकल दानिश साहब, मैं जानना चाहूंगा। और ये कैसे छुपाते हैं? कंसीलर भी विजिबल होता है। कंसीलर। चलें, मूविंग ऑन टू शिद्दत। नहीं, जान से प्यारा जूनी। क्यों भाई? जी मून, जान से प्यारा जूनी। बहुत देर कर दी मेहरबान यार, बहुत प्यारा था, बहुत देर कर दी। नहीं अच्छा, आप मुझे बात बताएं, एंड पे जरा बाद में जाते हैं। जब आप जान से प्यारा जूनी देखते हैं, आपको ऐसा फील नहीं होता कि आज का आप किसी और दौर का ड्रामा देख रहे हैं? हाँ, मैं तो हमेशा ये ड्रामा बड़ी वेरी नॉस्टैल्जिक, वेरी सूद, कामिंग, वेरी पाकिस्तानी रियलिज्म, आप रिलेटेबल। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ओवर द टॉप है तो उसके ओवर द टॉप की भी रीजन है। वो अपनी अपने एक पैटर्न पे है, वो कोई अपने बाउंड्री से बाहर नहीं जाता। भाई तारीफ करूंगा मैं डायरेक्टर की। इस डायरेक्टर का नाम क्या है? मीर सिकंदर। जवाब नहीं। ये वही हैं जिन्होंने बादशाह बेगम भी डायरेक्ट किया? नहीं, ये नए हैं। ठीक है, इन्होंने से पहले 100 पे किया है हमका, मीसनी। अच्छा, ठीक है, मीसनी के डायरेक्टर है। आई लव हिज वर्क। मैंने तो उनको रिसेंटली इंस्टा पे भी फॉलो कर लिया, बिकॉज वो मुझे बहुत पसंद आता है, मैं उसको इंस्टा पे फॉलो कर लेता हूँ। इनका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हालांकि आलिया बुखारी हमारी बड़ी मतलब ऐसी राइटर हैं जो चीज़ें बहुत अच्छी उठाती है, लेकिन बाद में उसको मैनेज नहीं कर पाती है। आप अक्सर एक दो दफा हमने किसी ड्रामे में डिस्कस भी किया था। हाँ, ठीक है, मोहब्बत गुमशुदा मीरीन का ड्रामा था, ठीक है। बट यहाँ पे वही डायरेक्टर हाथ नहीं आने देता, किसी चीज पे हाथ नहीं पड़ने देता कि इस चीज को क्रिटिसाइज करो, उस चीज को। भाई वो आपने अपने काम को परफेक्ट रखा हुआ है ना, आप किसी एक्टर पे आने देते हो यार। छोटे से छोटा एक्टर उठा, छोटे से छोटा एज इन कि ड्रामे में उनका रोल कितना छोटा है। आप निदा को देख लें यार, ये जो उसकी भांजी है, बेटी है उसकी जी, यार वो बच्ची कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है वो एक्ट्रेस। मैंने उनको पहली बार देखा है जब कहती है ना कि मामू काश आप इतने अच्छे ना होते। कितना प्यारा सीन था वो। मामू एक बात कहूँ आपसे। हाँ कहो। काश आप इतने अच्छे ना होते। इसमें डायरेक्टर का कमाल है कि आपने अपने ड्रामे के छोटे छोटे एलिमेंट पे काम किया यार। वो जो उनके बेटे हैं
मुस्तफा किसके हैं? हाँ जी, हाँ मुस्तफा कुरैशी के बेटे हैं ना। उन्होंने कितना अच्छा, उनका कितना थोड़ा सा काम होता है लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। माय हाईलाइट वाज राशिद फरूकी एंड मामिया। यस ठीक है, बट एंड में मुझे ना समझ नहीं आई। क्या? मुझे ये हुसन आरा नाम है ना, हुसन आरा का ये यूं होना समझ नहीं आया। नहीं क्यों, टोटली लॉजिकल है। कैसे? उसके साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सानिया हुआ है और सबसे बड़े सानिया में जुनैद उसके साथ था। लेकिन ये कहना कि जुनैद के साथ चली जाऊंगी, ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। ये उसके साथ ट्रक करना चाहती है ना, या तो कुछ ऐसा दिखाएं पहले। उसके ऐसे ही नहीं ना करेंगे। अच्छा, ऐसा दिखा, थोड़ा सा दिखा चुके हैं, अभी पैसे मत देना। यस अब उसको जुनैद को उस चक्कर में आना कि अब जुनैद के साथ मैं नथी हो जाऊं। तो यानी कि हुस्ना भी ग्रे यस है। हुस्ना का लेवल पहले फारिस था ना, लैंड क्रूजर एंड एवरीथिंग, वो सारा लाइफस्टाइल उसने सोचा हुआ था, लेकिन वो नुज़रत बाजी की वजह से नहीं हो सका। ठीक है, अब उसका अगला टारगेट तो जुनैद ही होगा, क्योंकि अब वो कन्वीनियंटली अवेलेबल भी है ना। हाँ। तो अब उसको हुस्ना को, हाँ कन्वीनियंस है ना, तो अब हुस्ना को मैं जूता मारना तुम्हें, मेरे हंसवाया आ गया। हुस्ना आर नहीं महसूस करेगी अब एक सुहागन के सुहाग पे हाथ डालने के लिए। यस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अब अच्छा, आपको लगा कि ये ठीक है? मुझे लगा कि ये, अच्छा मुझे नहीं हुआ ना। फिर ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा? आगे तुम दोनों ने नहीं हो मैं चाहता हूँ मैं हो, मुझे स्मूथ नहीं लगा। अब लगा कि अब्रप्ट चेंज है। हाँ नहीं, एपिसोड 2 हफ्ते बाद आई है ना, इसलिए ये वजह हो सकती है, क्योंकि एपिसोड अचानक नहीं आई, मतलब 1 हफ्ते के गैप के साथ आई है। तो हम पिछले से पिछले वीक हुस्न आरा से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड थे। यस हालांकि पिछले वीक में एस्टैब्लिश हो चुका था इस तरह से। लॉजिक है वैसे आपकी बात में, मैं एग्री करता हूं। जुनैद उसका रुझान जो है, झुकाव था, वो बड़ा सटल था। और अभी वो क्यों नहीं सोचा उसने कि मैं अब कैसे जाऊंगी ऑफिस, क्योंकि उसको तो पता है कि जुनैद तो रेडीली अवेलेबल है। फिर तो ये बहुत प्यारा उन्होंने किया है। ऐसे अगर किया है तो मतलब अगर जो आप बात कर रहे हैं और वो सेंस भी करती है, और उसको अगर हम इस ड्रामे में जोड़ें तो वो सारे फिर वो पजल जुड़ रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, एक मुझे गिला है। किसका? मुझे लगा था कि राशिद फरूकी का और नुज़रत बाजी का पीछे कोई चक्कर होगा, लेकिन वो उनका एम्प्लॉय था। अच्छा, ये भी इसका भी फिर मुझे लॉजिक मैंने ढूंढा हुआ है, मैंने ये फिर अपने आप को खुद बनाया। मेरा सवाल दिमाग में आया, क्या यार ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं सब इकट्ठे कर, दुनिया छोटी होती है ड्रामों की। अच्छा, फिर मुझे लगा दुनिया छोटी नहीं होती, मेरी सोच छोटी है कुछ। अच्छा, मैं ना अभी रिसेंटली मुल्तान जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ ना, तो कुछ लोग जानकारी होती है उन्हें, उनके होते हैं इस तरह के इत्तेफाक। होते हैं, हो जाते हैं लाइफ पे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा भाई मुल्तान में मतलब लाइक उसको पता होता है कि लाइक ये इधर के हैं, ये इधर के हैं, ये अच्छा ओ ये मिल गए, मतलब कड़ी से कड़ी मिल जाती है ना। तो ये रियल लाइफ में भी होता है, हो सकता है। तो मुझे वो वाली चीज थोड़ी सी लगी कि अच्छा ठीक है, हाँ हो सकता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और वैसे भी उनकी भांजी ऑब्वियसली यहाँ ब्याही हुई है, तो वो कराची आए तो उधर उसको जॉब की ऑफर हो गई। नथिंग वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल वो होता है जो दूसरे ड्रामों में दिखाते हैं कि एक ही रेस्टोरेंट में सारे जा रहे हैं, एक ही हॉस्पिटल में सारे जा रहे हैं, एक ही जगह पे सारे जा रहे हैं। Are you talking about नूरजहां? नहीं, ओ सॉरी, कभी मैं कभी तुम। अच्छा सॉरी, ठीक है, ओके। तो चले फिर कभी मैं, हाँ नहीं जूनी इतना छोटू जूनी इस दफा एपिसोड में इतनी खास। एक्टर कोई अच्छा लगा आपको इस वीक? मामिया यस। मेरा क्या कसूर है कि उसकी आदतें बिगड़ी हुई हैं? नहीं करके वो जाता नाश्ता, मैं क्या कर सकती? यार उस बंदी की स्टाइलिंग, उस बंदी की बॉडी लैंग्वेज, यार उस बंदी की डायलॉग डिलीवरी प्लीज और करें ड्रामे मामिया प्लीज। खूबसूरत आपको अपने काम से प्यार है। मिना लगती है वो सबसे बड़ी बात है, वो नहीं लगती है, वो मिना लगती है, वो मिना ही लगती है, वो मुझे नहीं। बाकी यू राइट, वो अपना कोई काम उसका याद नहीं आता किसी कुछ क्या हुआ है। आप उसकी स्टाइलिंग देखो, उसका मेकअप देखो, उसकी बॉडी उसका एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड देखो, उसके मतलब गुस्से से देखना और वो करना। ठीक है, खाने खा लो अब तुम, ना भी दिया तो खा ही लो यार। चले मूविंग ऑन टू कभी मैं कभी तुम। मैं तो रो रहा हूँ, तू तो रो नहीं। जी मून, ये ड्रामा ना एक मेरी जान छुड़वा दो। बदर महमूद जो है, बदर महमूद ही है ना, उसका ना अकेले का कसूर नहीं है। नहीं, पिछले हफ्ते मैंने कहा था बदर अकेले का कसूर है, इसमें अकेले का कसूर नहीं है। ये फरहत इश्तियाक तो कहीं से टच ही नहीं होती।
नहीं होती। ये उन्होंने को 50 साल पहले स्क्रिप्ट लिखी होगी मेरे ख्याल में, 20 साल पहले। दिल ही नहीं मानता ये फरहत इश्तियाक है। अब ये सारी एक ही काम पे आ गई है मून, ये रोजी कमाने के लिए नहीं। हाँ, एक राइटर होता है, आगे 4 असिस्टेंट होते हैं। हाँ, वही लिखते हैं, वही लिखते हैं। ये अपना नाम सिग्नेचर करके आलो भाई मैं आ गया। उमर अहमद ने जो ये एक तरीका शुरू किया था। क्या है यार, क्यों आपको जरूरत पड़ी है इस तरह करने की? हमारे साथ टॉर्चर है, हमारे साथ ज्यादती, व्यूअर के साथ ज्यादती है। पेड़ा दिखा के येड़ा बना रहे हैं जी। लेकिन मून इस वक्त मुझे बदर जरा इस दफा मैं बदर तक पहुंचा नहीं ना, उससे पहले बहुत कुछ था। नहीं, वो लगा कि मैं देख रहा हूँ, वो मुझे लगा कुछ उनकी मुझे प्यार हुआ था या कुछ। हाँ, मुझे प्यार हुआ था, मुझे लगा कुछ मिला जुला कुछ मैं देख रहा हूँ। आपको नहीं फील हुआ ऐसे कोई? हाँ, यार ये सारे सीन देखे हुए हैं, ये सारे प्रेडिक्टेबल है, डेजा वू तो हुआ। ये ड्रामा, अच्छा अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, मतलब ये होगा, ये ऐसे लग रहा था। You're right. किसी चीज ने एक्साइट नहीं किया, किसी चीज ने दुखी नहीं किया, किसी चीज ने एम्पैथाइज हम नहीं कर। मैं थोड़ा सा चलो किया मैंने हानिया के साथ एम्पैथाइज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हानिया ने 3-4 सीनों के बाद खुद से एम्पैथाइज करने जोगा नहीं छोड़ा। मसला ये है ना कि शर्जीना का कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं है अपनी चीज़ों को लेके, अपनी मोटिवेशन को लेके। बहन, तूने एक बंदे से रिक्वेस्ट की कि मेरे से शादी कर ले, उसने तेरे से शादी कर ली। सुहाग रात पे तुम उसको शुक्रिया अदा कर रही हो, कह रही हो कि ठीक है तुमने मेरे साथ जो किया, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी तुम्हारी इस चीज़ की। थैंक यू। बिरयानी का और फर्दर तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। सुबह होते तुम उसको कह रही हो कि नाश्ता ये खाना खाने आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, फिर उसको कह रही हो कि मेरे बाप से बात सुन लो, मेरे बाप से बात। तो कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी तो कहीं भी नहीं ना रही। कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी के अलावा आप शर्जीना पे हैं, आप जरा उधर आ जाएं। चलो फहाद मुस्तफा एक नाम है, कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। क्या नाम है कैरेक्टर? मुस्तफा। अब मुस्तफा का हरकत सुन लो, पीछे आप हमें उससे कनेक्ट कराते हो कि ये इमोशनल हो गया। वो बहन को कह रहा है मुझे नहीं समझ लगी बहना मैंने क्या कर दिया और ये क्या अजाब है, ये क्या। तो फिर आपका उस या तो आप इसको दिखाएं ये इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव है और ये बड़ा ही ना एवे डिसीजन ले लेता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे मेरी तरह के, मतलब आउट ऑफ नोवेयर कुछ कहते हैं मुझे इनडिसाइसिव जो होते हैं, और लेकिन ले भी लेने डिसीजन फजूल के, फिर बाद में बैठ के वो करना पछता। तो वो वाली जो एक अगर आप स्ट्रेन दिखानी थी इनडिसाइसिवनेस वाली, तो वो तब दिखानी चाहिए थी। वो अब आप क्यों दिखा रहे हो कि हाँ क्या अजाब है, मैं अब ये भी करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहाता हूँ, मैं ऐसे वॉशरूम गीला ही होगा, तो ये होगा तो वो होगा। तो फिर वो क्या था जो अपनी बहन को कह रहे हो? नहीं बहन मुझे नहीं पता लगा, मैंने हाँ कह दी। प्लस शर्जीना की भी कंसिस्टेंसी कहाँ पे गई जब वो पहले कह रही थी कि तुम जो कहोगे मैं मतलब हम मिलके गुजारा कर लेंगे, ये वो लाइट बंद करनी है कि जी मुझे अंधेरे में नींद आती है, मेरा भी ये कमरा है, तुम तो भाई को थोड़ी सी कुर्बानी तुम भी दो, या तो फिर कह रही हो। फिर हमें कौन सी शर्जीना असल है, हमें वो बताएं। यस, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शर्जीना पहले कुर्बानी की देवी बनी, हाँ घर वालों के लिए कुर्बानी की, उसने कहा नहीं, सबसे पहले कहो शर्जीना सबसे ज्यादा वो वाली बंदी जिस बड़ी डिमांडिंग कि उसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट ही चाहिए, ठीक है। और उसको इस चीज की क्लैरिटी भी है कि वो परफेक्शनिस्ट में क्या क्या चीजें देखनी है, सिर्फ माल दौलत नहीं देखनी, नेचर भी देखनी है। फिर आपने कुर्बानी दे दी, और फिर कुर्बानी में एक ऐसे लड़के के साथ दे दी जिसका आपको पता है कि ये आप जैसे आपकी मैंने भी डिस्कस करती हैं कि ये बड़ा इसका कोई फ्यूचर नहीं, मुस्तफा भाई। फिर उसके बाद आप इधर एटीट्यूड दिखा रही हैं। वही ना, किस खुशी में, किस मुंह से? वो तो आ नहीं रहते शादी के लिए कहने, वो तो आपने रिक्वेस्ट की। आप बेटा जो आप एटीट्यूड अम्मी जान को दिखाती हैं कभी कभी बातों में कि मैं ये नहीं सीख के आई, तो मैं वो जी परवरिश करने का जो है ना वो फर्ज माँ बाप का, बीवियों का नहीं है। तो बहन पता था, ओ बहन तूने कहा इसके बेटे को कि मेरे से शादी कर, अब तो एटीट्यूड दिखा, अब एटीट्यूड तो ये नहीं करना था। तो अगर एटीट्यूड नहीं है, हाँ तो अगर तू एटीट्यूड वाली होती शर्जीना तो तुम पहले ही ना करती। अब तुमने दी है कुर्बानी, तो कुर्बानी निभाओ तो सही। हाँ, वेरी प्रॉब्लमेटिक प्लॉट और वेरी बैड एक्टिंग बाय बुशरा अंसारी। लाडली बहू है भाई, मेरी तरफ से हेलीकॉप्टर पे है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मम्मी क्या हो गया है? नईमा भट्ट, बुशरा अंसारी, माया खान,
ठीक है, एवरीवन इज लाइक इस दौड़ में जो है वो सब कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आपकी आंखों में कोई शीशे डाल रहा है उनके सीन देखते वो अरसलान हबड़ दबड़ में है बेचारी, परफॉर्मेंस प्रेशर, हाँ हर टाइम परफॉर्मेंस प्रेशर है बेचारी पे। वो बकरी सबकी मां बनी हुई है, मुंह भी यूं करना ना मतलब आप 70s की फिल्म नहीं कर रही मतलब, और आपके साथ कुछ नहीं हुआ ये तो और आपके साथ वाकई कुछ नहीं हुआ रिएक्ट ऐसे करे जैसे खुद के साथ कुछ हो गया है। हाँ वो बड़ा वियर्ड था। हाँ, वो हमेशा ही वियर्ड रहता है इस ड्रामे में। इन्होंने कुछ नहीं, माँ बट क्या कह रही थी? व्हाट्सएप इतनी गंदी अंग्रेजी के एक्सेंट, कुछ नहीं था एक्सेंट, इट्स ओके बट हाँ अच्छा नहीं अगेन इस वाली कुछ बात नहीं होता है, होता है सॉरी भूल गया था मैं, हो गया होता है, गलती से होगी बात कि आपका कैरेक्टर इस तरह का एक्सेंट नहीं यूज कर सकता, नहीं कर सकता, ये बात है। हाँ नहीं माँ बट कर सकती है, मैं कोई इशू नहीं है। जो मर्जी करें, जो मर्जी करें अपनी लाइफ में जो मर्जी करें, ड्रामे में ये ना करें क्योंकि आपका कैरेक्टर जो है रुबाब की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है, रुबाब अगर अंग्रेजी बोलेगी तो वो बोलेगी मजे की, नहीं तो नहीं बोलेगी, बेढंगे एक्सेंट के साथ नहीं बोलेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा बुशरा अंसारी गंदी एक्टिंग। एक वो बिरयानी वाला जोक बड़ा मजे का था, थैंक यू वो कहता बिरयानी के लिए कहता नहीं बोला तुमने मुझे और ठंडी खिलाई है, वो मुझे क्यूट लगा डायलॉग, वो क्यूट था, ठीक है। तो मिस्ट्री तो म्यूजिक पीछे क्यूट लगा हुआ था ना, यही टॉक्सिक वाला म्यूजिक लगता था, डंग टच टच, तो वो पता है किस तरह सीन कहाँ से कहाँ हो जाए, बीजीएम बहुत मैटर करता है, बीजीएम बहुत मैटर करता है। अच्छा रुबाब का क्या चल रहा है? रुबाब अब पेरिस जा रही है, उसको पेरिस से वो भी आए हैं, ये टाइमलाइंस नहीं समझ आ रही मुझे, नहीं समझ लग रही। देखो ना, आपने कहा कि रुबाब और अदील पेरिस जा रहे हैं हनीमून पे, तब तक वो अभी सुहागरात पे ही खड़ी है जी, वो अभी शादी का दूसरा दिन ही है, बाप ने 15,000 दिए, जा रेस्टोरेंट से खाया। एक मेरा पहला सवाल अगेन, पहला सवाल नहीं, चलो लेकिन कह दो तुम। जी मून लाइट चली गई, मैंने ये कहना था वो जो 15,000 वाली बात है ना, वो 15,000 नुकरानी ने बुशरा अंसारी को मेंशन भी नहीं किया, और नुकरानी ने उसने मफरूज़ ने 15,000 दे दिए, 15,000, वो 15,000 चुभने लग गए दिमाग में। और टाइमलाइंस बड़ी बुरी हैं, बड़ी अजीब सी हैं इस ड्रामे के अंदर, और कुछ इंट्रीगिंग नहीं है। हम नहीं एक्साइटेड कि क्या होगा शर्जीना और मुस्तफ़ा की लाइफ में या अदील और रुबाब की लाइफ में, नहीं पता, वो दिल भी नहीं कर रहा देखने को। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ इस ड्रामे से मेरी जान छुड़वा दो। आगे चलें, चलो मूविंग ऑन टू शिद्दत। जी मुन शिद्दत, इस वीक का ऑस्कर प्लीज मुनीब। ये एक जंग है जो मेरी और तुम्हारी रहेगी, क्योंकि मैं बैठा था, मुझे लगा था कि हो सकता है मून आए और वो कहे कि मुनीब ने बहुत अच्छा किया है। कहने वाला था मैं, कोई नहीं, आप मुझे कन्विंस करें, मैं शायद हो जाऊं, क्यों करूं, लेकिन इट वाज ऑस्करिश, इट वाज। आप पहले शुरू से शुरू करें ना, मैंने कहा इससे पहले कि बात कहीं से कहीं चली जाए, मैं अपना वो ले आऊं स्टैंड। हाँ जी, क्या शुरू, क्या था ये व्हाट वाज दैट, आर यू गाइज मैड? ये कोई तरीका है? वेरी बैड। आपको पता है किसी की प्राइवेट वीडियो लीक करना इज ऑफेंस। यस, ये नोफिल अपनी तरफ से आपने इसको हीरोइक इसका एक्ट दिखाया, ये एक्ट कोई लीगल है, करने वाला काम है? और किसी की पोर्न वीडियो बना के उसको लीक करना अच्छा काम है? ये कोई किसी विलन की भी करना गलत है। वही ना, वीडियो बनाई, वेरी गुड। किसी की भी यार, किसी की भी, और इंटॉक्सिकेटेड था ना वो, नशे में था, नशे में उसके साथ पता नहीं क्या ही किया होगा उसने, और उसको आप बस जो कर सकते हैं। हाँ प्लीज, उस लड़की के बारे में पता नहीं, वो फिर बैड शेमिंग, नहीं बॉडी शेमिंग नहीं करनी, वो लड़की देख के लग रहा था कि क्या कर लेगी नशे की हालत में। नहीं लेकिन अरसलान, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक, ये गलत दिखाया आपने। शिद्दत वालों, जियो वालों, आपने टीआरपी की रेस में आगे निकलना है, निकलो, लेकिन आप एटलीस्ट लोगों को बेराह रवि का शिकार तो ना करें। ये तो आप लोगों को वो बना रहे हैं, कानून हाथ में लेने वाली बात है। कल को अगर कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता है, या बहुत टॉक्सिक भी है, कुछ भी है, तो आपको उसकी नंगी वीडियो बना दोगे, उसको बेहोश कर दोगे उसको। ये तो आपने आइडियाज दे रहे हैं लोगों को उल्टे सीधे, कि जी लड़के को नींद की गोलियां पिलाओ, उसके साथ जो मर्जी करो, उसकी वीडियो वायरल कर दो, ब्लैकमेल करो उसको।
लाइक व्हाट द हेल यार, आर यू पीपल गॉन, हैव यू गॉन मैड? कहाँ है आपकी इंटेलिजेंस जंजीबील आसिम शाह जी? कहाँ है आपका वो सारा? ओ भाई इट्स अ लवफुल ऑफेंस। आप इसकी मतलब और आप इसको हीरोइक में दिखा रहे हैं किसी की पर्सनल चीज। आपको मैं वैसे बता दूं, अगर आपका कोई ऐसी चीज जो कि आप पब्लिक हो जाती है, वायरल हो जाती है, आपकी कोई वीडियो, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। यस, उसने किया है, सुल्तान ने अगले एपिसोड में आना है ये। हाँ, तो क्या फिर उसमें फिर आपने क्या दिखाया? फिर आपने इसको सोप बना दिया। हाँ, सोप ही है, चलता जा रहा है, 50 किस्तें हो गई हैं पीछे। अब क्या चाहते हैं आप, क्या निकालना है इसमें से? मतलब आपको नौफिल भाई यही तरीका मिला सुल्तान को सजा देने का, और असरा के केस को मजबूत करने के लिए सरवर भाई को यही एक हथकंडा मिला, और कुछ नहीं था। मतलब यार सोचने वाली बात लाइट आ गई। आप बड़े सच बोलते हैं आप, है ना? ये देखो ना, मतलब क्या और कोई आपके पास, लेकिन आपने कहा कि इससे तो टीआरपी आएगी कि सुल्तान की वीडियो वायरल हो गई। वाओ, ये बहुत बुरा था, ये बहुत बुरा था। क्या हमें थोड़ी सी झलक भी दिखा देते उस वीडियो की? उस वीडियो में क्या है? शर्म कर लो तुम। अरसलान, मतलब पता तो चले ना उस वीडियो में क्या है, कौन सी अश्लील हरकत है? वही है जो होती है। इट्स प्रॉब्लमैटिक इन सो मेनी वेज। आप जाएं YouTube पे सर्च करें शिद्दत हॉट सीन्स। उस लड़की ने चाहे पैसे भी लिए थे, मेरी बात भी सुनो, बगैर शादी के सेक्स करना वैसे भी गैर कानूनी है। एग्जैक्टली, ठीक है, हमारे मजहब के भी खिलाफ है। आप क्या दिखा रहे हैं? और आप इसको एज अ हीरोइक एक्ट दिखा रहे हैं। बाय नौफिल इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। आपने उसकी मत मार दी कैरेक्टर की जी। वो जो इतनी बढ़िया एनजीओ खोल के बैठा हुआ है, यतीम बच्चों को पाल रहा है, वो मस्कीन बच्चों को पाल रहा है, वो ये कर रहा है, किसी की वीडियो बना के लीक कर रहा है, उसको इंटॉक्सिकेट करके, उसको नशा पिला के, उसको वल्नरेबल करके, उसकी सेक्स टेप आप लीक करवा रहे। ये है नौफिल। तो लानत है फिर व्यूअर के ऊपर जो इस पे एंजॉय भी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ सुल्तान के साथ। और उसके बाद सुल्तान अपना फोन नहीं खोल रहा। एक वो नहीं मुझे इस बात समझ आ रही थी, उसका चार्जर ऑफिस रह गया था ना। मोन, ये कोई बिलीवेबल केस नहीं था यार। मुझे पता है। आपको पता है, आपको अगर ऐसी सिचुएशन बतानी होती है तो आपको अपनी सिचुएशंस को बिलीवेबल करना होता है। वो किसी को सुन नहीं रहा। बाप आया कमरे में, मेरा सुल्तान में दवा बना प्यो होएगा तो कार होएगा। सही बात है। टल्ली को देखा तुमने? टल्ली ये क्या हो गया? टल्ली लग लानत तड़े थे। ओ नहीं, ये क्या है ये? टल्ली ये क्या हो गया? वेरी बैड। यही था इन 2 एपिसोड्स में, इसलिए बस करो, आगे चलो। मूविंग ऑन टू अच्छा एक मिनट, कुछ रह गया? अच्छा, तुमने देखा सरवर भाई कितने कॉन्फिडेंट है? अब असरार आ गया ना, तो मेरी बात नहीं सुन रहे। ये बात थी? नहीं। अच्छा, कुछ बताओ। प्यारी सी लड़की ने कितनी एंजॉय की वो टोटा। वो बड़ा खुश महसूस हुई ये देख के। हाँ, वैसे वो एंजॉय सबने की है, सबने एंजॉय की है वो वीडियो देख के ना। चले मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड, एक चुभन से। जी मून, इधर था वो वाकया जो आप पीछे बोल रहे हैं। I love him। अच्छा, इधर ना हमारी ना एक फ्रेंड है, तो उसको फ्रेंड ना अपनी बॉयफ्रेंड के किस्से सुना रही है कि मतलब नहीं कि मुझे उससे प्यार, और वो लड़का उससे प्यार नहीं करता था, कोई सीन था। फिर इवेंचुअली वो लड़का ही उसको छोड़ के चला गया कि भाई तो बीबी तो पागल है। ठीक है, तो ना रात की किसी एक पैर कहती है, हम दोनों बातें कर रहे थे, बिल्कुल कान के नजदीक आ कहती है आई लव हिम। ठीक है, तो जब ना पूरे एपिसोड में वो कहे ना सोनिया हुसैन के आई लव हिम, तो मेरा ना दिमाग बार बार वहीं चला जाए कि आई लव हिम, क्योंकि वो मेरी दोस्त कहती है मैं डर गई, नींद में थी और वो कान में आ गया कोई कहे आई लव हिम। आपको वो याद है राज मूवी में भी इस तरह से था, संजना, वो तो बहुत था। हाँ वही। अच्छा, ये क्या कहेंगे इस ड्रामे के बारे में? मैं इस ड्रामे को इस वीक से छोड़ना चाहता हूँ, प्लीज। यस, आई एम रेडी। मैं आपको कितने अरसे से कह रहा हूं, आई एम विद यू। अब देखो ना, फिर से वो पेट से हो गई है। अब जारी बात है, उसने इसको बददुआ दी है और उसको चैलेंज भी किया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तो उसको बच्चा ही मारेगी ना। हाँ, एंड ये बातें करके दोनों एक सोनिया से क्यों छुपा रहे हैं? हाँ भाई, याद है तुम लोगों के बीच को इंटीमेट सीन हुआ हो? नहीं हुआ।
चपेड़ मारी है, चपेड़ बताया कि मैंने मारी है माहीन को, उससे चपेड़ गया जी, और चपेड़ मारने के बाद कहती मैं आपसे बदला लूंगी। उसके बाद गाड़ी में बैठी हुई है जी, और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। वो कहती मैं चोरी करना नहीं चाहती थी, मतलब दे आर सॉर्टेड नाउ। हाउ क्या बगैरत लोग हैं। देख लो मुझे क्या, मेरे तरह से पूरा ड्रामा ही देख लो। तुम्हें वैसे इस तरह के टॉक्सिक शिट बहुत पसंद है। सोनिया इज डूइंग शिट, इतनी बुरी एक्टिंग यार, पेमेंट पकड़ ली होगी ना किसी एक सीन में उन्होंने ऐसे भी किया एंड आई वाज लाइक यार सोनिया तुम ये भी करोगी, मतलब लाइक ये भी मतलब मुझे वो सीन नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स आप लोग ढूंढ के मर जाओगे, मतलब आप बहुत मेहनत करते हो मुझे पता है, मेरे से नहीं होती। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये क्या है ये, मतलब और वो दूसरी लड़की ना एक्टिंग के नाम पे धब्बा, ये कितना गंदी स्टेटमेंट है जो हमने की है क्या, लेकिन है यही। हाँ यार कौन एक्टिंग कर रहा है इस ड्रामे में? फहद शेख कर रहा है, अस्मा अब्बास कर रही हैं। वो बोलते ही खुलने को नहीं आ रही। हाँ नहीं खुल जाएगी, टेंशन 6 हफ्तों से खुल रही है। अब अगले एपिसोड में फिर माहीन के एक और नंद का रिश्ता तुड़वाएगी। देखना जरा, एक और नंद का रिश्ता टूटेगा। नंद मतलब ना होने वाली नंद, क्योंकि वो तो मुझे से शादी करेगी। ये खुद परस्त एक ड्रामा था ना, कुछ वैसे ही। आपको पता है आबिस रजा उसके भी डायरेक्टर थे। किससे? चले मुदा वही गाना नहीं इसका कोई और गाना था, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए, तो उसमें था वो कोई और गाना, वो अब्दुल्ला को बड़ा पसंद था। हाँ, जो भी था मुझे नहीं याद। खैर जी, वो बेस्ट एक्टर बेस्ट सनम सईद। बरज़ख शदीद दिल मोह लेने वाली परफॉर्मेंस। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज बड़े फहद खान। ओके, yes, he has done a phenomenal job. Yes, he has done a phenomenal. Yes. Oof. ठीक है, that gaze was so real. Yes. So impressive. Yes. ठीक है, चलें। ऑस्कर दे दिया आपने। माया मुनीब भट्ट को देना था आपने। अच्छा नहीं, माया खान को फिर आप देंगे, फिर मैं मुनीब। ठीक है, चलो माया खान। चेंज भी नहीं किया। हाँ मुनीब भट्ट। ठीक है, ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत नहीं है, झूठ है सब कुछ। जी कमेंट कर लो। जी जरूर करते हैं। और मून आजकल लोग कमेंट बड़े कम कर रहे हैं, आपने ये नोट किया? हाँ, कमेंट्स पहले 60 होते थे, अभी तो 30-35 पे आके गेम जो है वो रुक जाती होती है ना जी। कौन सी एपिसोड है मुझे बताएं। ये पुअर एक्टिंग बट इंटरेस्टिंग टर्न इन जेंटलमैन, ये वो वाला है जी। सबसे पहला कमेंट है जी लाला दिया का, वो कहती हैं सो हैप्पी टू सी यू गाइस बैक विद द रिव्यूज, वीकेंड सॉर्टेड। सबसे अच्छे रिव्यूज होते हैं आप लोगों के, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। ये सलमान क्या कह रहे हैं? माइंड यू। हाँ, उनको समझ आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं जी। इसके बाद सूर्या विक्रम सिंह कहते हैं प्लीज वॉच पंचायत महाराजा स्टारिंग विजय सेतुपति। मेरी बात सुने आप, ये जो फिल्म है महाराजा मेरी रहती है, ये मैंने लगाई। आपको पता है मुझे डबिंग फिल्में नहीं पसंद है ना, आपको पता है ये बात, ये तमिल वाली। मून उस फिल्म ने मुझे ग्रैब कर लिया। अच्छा, इसको भी बड़ी पसंद आई है मून, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने थोड़ी सी देखी है। चलो, वो आपको ना सीन्स में कहीं से कहीं पे लेके चले जाते हैं। खुद डिटेल रिव्यू करेंगे हम। हाँ, वो डिटेल रिव्यू काबिल है। ठीक है, कर लूंगा। आप प्लीज देखें वो। ठीक है, अगला कमेंट पढ़ें। मीना जावेद कह रही है अग्री विद द रिव्यू ऑफ तेरी मेरी कहानी, इट्स नॉट तेरी मेरी कहानी, इट्स कभी मैं कभी तुम। जी। अच्छा, तेरी मेरी कहानी कौन सा ड्रामा है अरसलान? नाम सुन, टेढ़ी मेढ़ी कहानी है कोई? नहीं, उन्होंने कहा कि वो हमने गलती से कह दिया होगा ना, तेरी मेरी कहानी। कभी मैं कभी तुम भी लिखा हुआ है। From not giving original OST to awful direction, half-cooked story, script by Farhad Ishtiaq. It's not by Farhad Ishtiaq. As usual, also the miscasting of Maya Khan, Bushra Ansari, Imad Irfani, Naima Bhatt, etc. Now new locations, no dialogues as my previous expectation from this drama are absolutely right. By the way, Fahad and Humayun should have made film, not act in dramas. ठीक है, सही कह रही हैं आप। ये अब फिल्मों में रह गया, फिल्में अच्छी कर लेते हैं। चलें। ये कुछ जेंटलमैन के कुछ बेवकूफ़ से लोग हैं, उनको तो वो कह रहे बाइस्ड रिव्यू होता रहे। अच्छा, अनीका मुमताज कहते हैं somebody seriously needs to tell our director that fake accent is not at all required to convince the audience that this character has spent a few weeks abroad. Rubab in Kabhi Main Kabhi Tum is so irritating. Please save us from that
काठी अंग्रेज। ठीक है। ब्यूटी एक्स बैले कहते हैं जानिसार इज लव जस्ट बिकॉज ऑफ दानिश तैमूर। ओके। इसके बाद एमिली कहते हैं थैंक्स फॉर असर्टिंग योर ओपिनियन ऑन QRQ, ही माइट बी अ गुड राइटर बट ही इज सच अ misogynistic person, we can like his project but should never glorify him. yes true। आयशा ज़हीर भी यही कह रही हैं खलील रहमान कमर जो एज पर्सन है वो अपने ड्रामों में नहीं लिखता। आई हेट हिज व्यूज ऑन डिफेंडिंग मैन कैन चीट, लेकिन ड्रामों में हीरो बड़ा ही वफादार दिखाता है, जान देने वाला, मोहब्बत में चीटिंग ना करने वाला स्ट्रेंज। सही कह रही हैं। ट्रू। अच्छा MZ6989 कहते हैं डियर मून इट्स डोरमैट, द कांसेप्ट इज दैट जस्ट लाइक अ डोरमैट इज यूज्ड टू क्लीन वंस शूज एंड देन लेफ्ट, सिमिलरली अ पर्सन who is used and abused and then potentially abandoned. भूल जाता हूँ हमेशा, सॉरी माफ कर दे। MS यूजर कहती है I always like your reviews. I like the funny part which is done by Moon in Punjabi which he has changed with forced English. नहीं कोई forced English, पंजाबी चल रही है हमारी। बुशरा अंसारी now looks confused in acting since she has done Saima Chaudhary. She forgot how to do serious acting now. सही कह रही हैं आप। इसके बाद राबिया नासिर कहते हैं मिस यू लॉट इन दीज डेज, आई वाज सर्चिंग योर चैनल एवरी डे टू लुक फॉर न्यू वीडियो, यू आर पार्ट ऑफ माय हाउस गाइस। थैंक यू सो मच राबिया। ठीक है जी। सिद्रा कफील कहती है, हां सिद्रा कफील कहती है वेरी गुड इंट्रो, पुअर एक्टिंग इन जेंटलमैन, इवन डायलॉग्स आर सो बोरिंग, डोंट नो व्हाई पीपल आर प्रेजिंग इट सो मच, एंड मुस्तफा अफरीदी really brought tears in my eyes for Rani in Zarpato Ka Band, brutal reality of child labor and abuse in the society and many children are suffering। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये एक यूजर है, ये कह रहे हैं ट्रू बुशरा अंसारी ट्रैप्ड इन फनी एंड सीरियस एक्टिंग, मून्स फोर्स इंग्लिश, ही yes I also noticed it does not come naturally while his partner Aslan does not do such। आप पार्टनर है मेरे? तो ये उल्टा है हम पार्टनर है। Do you want a partner? Oh partner। No। कभी भी नहीं। मेरी बात सुनो, ये जो है ये मेरी कौन सी फोर्स्ड इंग्लिश होती है भाई? ये उल्टा है, बल्कि उसकी होती है, मेरी फोर्स्ड होती है। फजूल। चलें आगे चलें। आगे एक और यूजर है, उल्टा जज करके एक और यूजर है, सुनो। वो कह रहे हैं नो आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, होल वर्ल्ड इज स्वेयरिंग बाय यमुना's acting in Gentleman but these two idiots are the only ones who don't agree। okay to each his own। मुझे कमेंट प्यारा लगा वैसे। ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। ठीक है। आगे से सलमान ज़हीर कहते हैं ज़रपतों का बन में वो सीन बेहद तकलीफ दे था देखने के लिए, जहां वो बच्ची चारपाई पे लेटी होती है कमरे में और उसके भाई उसको देखते हैं कि मैं तेरे लिए गुड़िया लाया हूं, और वो गुड़िया बहन के सिराने रखता है और बहन को कहता है कि सो जा आराम कर, और वो बच्ची अब्दी नींद सो जाती है अपनी गुड़िया के साथ बगैर उसके साथ खेले। दैट सीन वाज सो हॉन्टिंग के दोनों गुड़ियां बेजान। इट इज एक्चुअली वेरी सैड। आप क्या को मैं आंसू आ गए? नहीं जीजी कुछ कह रही हैं, वो कह रहे हैं जेंटलमैन की सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने सोचा था कि कोई गैंगस्टर रिलेटेड स्टोरी होगा, कुछ नहीं होगा, बट इधर तो मुन्ना और जनाब की लव स्टोरी के किस्से ही हैं जो यही एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत बोर है, क्योंकि हुमायूं सईद को ड्रामे करने चाहिए बट अपनी एज के मुताबिक करने चाहिए। इस एज में अपनी बेटी की उम्र की नहीं, ये भी गलत है, बेटी की उम्र तो नहीं है यमुना की। रोमांस करना बहुत पैथेटिक है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, एंड ऑल्सो सर्किट की उम्र भी इसे टाइट जींस पहन के टपोरी बनने की नहीं है। सॉरी, इससे आई वुड एग्री। आई एग्री जीजी। इसके बाद नरगिस यूसुफ कहती हैं ये बड़ा ही कोई मैं उनका कंफ्यूजिंग है। हाँ चलो ठीक है, वैसे नहीं ये एड्रेस करना बनता है, प्लीज करो, ये एक मैटर है। वो कहती है बुरे काम में नियत को नहीं देखा जाएगा, जब काम ही बुरा है तो उसमें कौन सी नियत। उनका मतलब है कि पहले से आप सोच के रखो कि मैं 2 साल बाद ये गुनाह करूंगा, उसका गुनाह नहीं मिलेगा, ये बात है। छोड़ दे, मैंने इस पिछले एपिसोड में इसको एक्सप्लेन कर दिया था, छोड़ दे। चलो ठीक है। फौजिया जो हमेशा जो है वो डिफेंड करती हैं जेंटलमैन को, फिर अपनी डिफेंडेंसी को लेके आ गई। डिफेंडेंसी पता नहीं लफ्ज होता है कि नहीं। आप लोगों ने अच्छा नहीं कमाई होती बहन बाजी फौजिया, कमाई नहीं होंगी, बल्कि करो कमाई, साडू को लोग व्यूअर्स ला के दो सानू, तो गालियां ही दे लेकिन व्यूज हो, गालियां ही हो, कमाई तो होगी ना, कोई हम पे भी फतवे उठे। आप लोगों ने अच्छा कमाई का जरिया बनाया हुआ है, तबसरे करने चले आते हैं। प्लीज सुकून से लोगों को ड्रामे देखने दें, पहले भी ड्रामे बनते थे और सब शौक से देखते थे, अब आप लोग टीचर बन के आ जाते हैं और सीन बाय सीन समझाते हैं। प्लीज कोई और काम ढूंढ लें और हमारी समझ से देखें, प्लीज देखने दें, प्लीज हमें हमारी समझ से देखें। ओके फौजिया बाजी, ओके हैप्पी,
ठीक है फौजिया बाजी बैठ जाते घर, हम वैसे भी घर ही बैठे अच्छा जी सुप्रीत कहती हैं हाय गाइस वेलकम बैक, miss you as you have become part of my routine. Yes, thank you. Your conversations are relatable, so I take it as relaxing time watch from a busy day. Me time watch. Yes, me time. From a busy day and stupid people around. Good job and salute to you guys for watching everything possible. Thank you for that, and so much you guys don't know how you can add someone's day carry on. Thank you so much. Love you. अच्छा अब्दुल्ला इदरीस कहते हैं गाइस व्हाट इज़ योर टेक रुबीना अशरफ कभी मैं कभी तुम पर जो कि एक टिपिकल स्टोरी है वो बहुत अच्छा लगा था, पर ये ड्रामा जो न्यू स्टोरी न्यू हर चीज़ है वो इन लोगों को घटिया लग रहा है। जैसे मैं वुमेन पावर देखी वो बुरा लग रहा है, और जैसे मैं वुमेन को कमज़ोर और रोने धोने वाला देखा ये बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सही कह रही है। हाँ, सही कह रही हैं। हाँ ठीक है, ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा जी अब्दुल्ला और हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। हाँ। और थैंक यू सो मच, आई लव दिस शो, थैंक यू सो मच। मूड एक है, वो कहते हैं जेंटलमैन में सभी एक्टर्स ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की, एकदम रियल और डायलॉग सीधा दिल पे लगा है, बस व्यूअर के पास दिमाग होना चाहिए। बिल्कुल स्टोरी भी बाकी ड्रामा से यूनिक है, वरना तो भी अमीर लड़का गरीब लड़की फिर मिसअंडरस्टैंडिंग देन ड्रैगिंग, बट जेंटलमैन में ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग है और डे बाय डे और ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है ज़्यादा से पता चल गया इंडिया क्या। अच्छा जी सहर कहती है फाद मुस्तफा's comeback is a disappointment, script is so as bad as it could be, full of glitches. बदर महमूद को एक्टर्स को करेक्ट करना चाहिए कि माया खान इज एंड एनी जैदी की इज ओवर एक्टिंग इन एवरी सिंगल सीन एंड आई ऑल्सो हेट खलील रहमान कमर। ओके जी ठीक है, ये आगे वाले सारे कमेंट फजूल हैं। एक है ओनली जफा इज गुड स्किन केयर वाला लिखा है, लेकिन जफा तो हम पीछे करते हैं, मतलब ठीक है जी, ठीक है, ओके सो जी ये था हमारा आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर करें। जी मुझे और मुनको दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।